ओडेलर 2 एक माइथोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो 17 अप्रैल 2025 को रिलीज़ हुई थी। ये फिल्म दो ओडेला रेलवे स्टेशन का सीक्वल है, लेकिन स्टोरी और स्केल दोनों पहले पार्ट से काफ़ी बड़े लेवल पर दिखाए गए हैं। इस मूवी को अशोक तेजा ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में तमन्ना भाटिया, हेबा पटेल, वशिष्ठ एन सिम्हा, युवा चंद्र कृष्णा और शाहिद हिना शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक माइथोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर की फिल्म है। इसमें तीन जेनर मिक्स है: माइथोलॉजी, क्राइम और थ्रिलर। देवी माँ और रूलर टेम्पल ट्रेडिशन से जुड़ी स्टोरी लाइन है। गांव में होने वाले मर्डर्स, इन्वेस्टिगेशंस और डार्क एक्टिविटीज़ है। और सस्पेंसफुल नरेशन, मिस्ट्री बिल्डअप और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड काफ़ी यूनिक है। फिल्म एक रूरल तेलंगाना विलेज की असली टेम्पल बिलीफ्स और सेंचुरीज ओल्ड देवी रिचुअल्स पर बेस्ड है, जहां माइथोलॉजिकल पावर और मॉडर्न डे क्राइम्स को एक ही स्टोरी लाइन में देवलैंड करके एक अनयूजुअल मिस्ट्री क्रिएट की गई है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर रिलीज होने के बाद लोगों ने लीड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के नए अवतार को काफ़ी पसंद किया। उनका शिवा शक्ति, मिस्टिकल नागा साधु लुक और उनकी इंटेंसिटी को सोशल मीडिया पर प्रेस मिला। फैंस ने ट्रेलर देख के अनएक्सपेक्टेड ये कहा कि फिल्म स्ट्रॉन्ग सुपरनेचुरल हॉरर थ्रिलर होगी। इस वजह से इनिशियल एक्साइटमेंट भी हुई। कुछ लोग बोले कि फिल्म के पहला हाफ ठीक था, विजुअल्स और एटमॉस्फेयर ठीक बनाया गया, लेकिन सेकंड हाफ स्लो था, स्क्रीन पे प्रिडिक्टेबल था और सस्पेंस या हॉरर एलिमेंट्स एक्सपेक्टेड लेवल तक नहीं था। ओवरऑल ट्रेलर ने इनिशियल हाइप और हाई एक्सपेक्टेशंस क्रिएट किए। लोगों को लगा कि हॉरर प्लस माइथोलॉजी प्लस स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड मिलने वाली है, पर फिल्म रिलीज होने के बाद काफ़ी लोग डिसअपॉइंटेड रहे क्योंकि फिल्म फाइनल प्रोडक्ट ने ट्रेलर जितना असर नहीं किया। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की स्टोरी की शुरुआत तेलंगाना के एक छोटे रिमोट गांव ओडेला से होती है, जहां लोगों की ज़िंदगी स्ट्रॉन्गली टेम्पल रिचुअल्स और देवी माँ के पुराने ट्रेडिशंस से जुड़ी होती है। स्टोरी स्टार्ट होते ही फिल्म में एक मिस्टिकल, डार्क और डिवोशनल एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। टेम्पल की बेल्स, रिचुअल्स और गांव के एयर इन्वायरमेंट पहले ही सीन से एक ऑडियंस को फील करवा देता है कि ये नॉर्मल थ्रिलर नहीं बल्कि माइथोलॉजी प्लस मिस्ट्री का ब्लेंड होने वाला है। फिल्म एक इंटेंस सुपरनेचुरल वाइब सेट करती है। तमन्ना का डिवोशनल ऑरा और शैडोज विजुअल से लगता है कि विलेज पर कोई एंशिएंट पावर या कर्स का इफेक्ट है। ऑडियंस को स्टार्ट से ही सस्पेंस फील होता है कि गांव में चल क्या रहा है और कौन सी शक्ति इसके पीछे है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में लगता है कि मर्डर्स एक नॉर्मल क्रिमिनल केस है, लेकिन ट्विस्ट ये आता है कि हर मर्डर एक स्पेसिफिक टेम्पल रिचुअल की डेट पर ही होता है। दूसरा, फिल्म का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जिसे ऑडियंस इनोसेंट हेल्पलेस समझती है, एक्चुअल स्टोरी में केस का मिसलीड्स कर रहा होता है। तीसरा, ट्रेलर में लगता है कि विलन एक शैडो फिगर या इविल ह्यूमन होगा, लेकिन ट्विस्ट ये आता है कि रियल थ्रेट्स सुपरनेचुरल प्लस ह्यूमन इंटेंशंस का मिक्स होता है। मतलब कोई एक मास्टरमाइंड नहीं बल्कि दोनों दुनियाओं का इंटरप्ले। चौथा, तो पूरी फिल्म में ऑडियंस को लगता है कि वो वैसे एक डिवोशनल फिगर प्रोटेक्टर है, लेकिन क्लाइमैक्स में रिवील होता है कि तमन्ना का रोल सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन और मिस्ट्री को रिजॉल्व करने का की था। पांचवा, फाइनल ट्विस्ट ये बताता है कि गांव में देवी पावर्स को प्रोटेक्ट करने वाली लेगेसी करप्ट हो चुकी है और कुछ लोग उस शक्ति का मिसयूज कर रहे होते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। इस पर समरीज गांव में सीरियल किलर टर्न गोस्ट तिरुपति, जिसे पहले फिल्म में मार दिया गया था, उस भूत अब स्पिरिट फॉर्म में टेरर फैलाता है। वो न्यूली ब्राइड्स को टारगेट करने का लगता है। विलेजर्स और अथॉरिटीज फेल हो जाते हैं उसे रोकने में। तो विलेजर्स या कहीं उन लास्ट होप्स आती है। फिर भी प्लेड बाय तमन्ना भाटिया, जो एक नागा साधु एस्थिक है स्पिरिचुअल पावर्स वाली कैरेक्टर, उन्हें बुलाया जाता है ताकि वो तिरुपति के भूत को डिफीट करें। फेथ विसेस इविल, स्पिरिचुअल पावर्स विसेस इविल, स्पिरिचुअल पावर्स।
फिल्म का कोर मैसेज है कि जब देवी डीपली रूटेड हो और क्राइम हॉरर ग्राउंडेड लेवल से मिस्टिकल रूट से जुड़ी हो तो टिपिकल क्राइम प्रोड्यूसर्स फेल हो जाते हैं। उनका मुकाबला सिर्फ बिलीफ, फेथ, स्पिरिचुअलिटी और डिवाइन पावर्स कर सकती है। इस तरह रिलीजन, फेथ प्लस माइथोलॉजी प्लस स्पिरिचुअलिटी को वेपन्स बनाया गया है अगेंस्ट इविल। फिल्म फर्स्ट फिल्म का क्राइम से शुरू हो गई कहानी एंड उनका इम्प्रोपर क्लोजर से रिचुअल बेस्ड पनिशमेंट्स जैसे समाधि विशेष सेरेमनी जनरेट करता है। स्पिरिट कमबैक ट्विस्ट मतलब अगर गलत तरीके से जस्टिस हुआ हो या स्पिरिचुअल्स को इग्नोर गलत समझा हो तो उसका इम्पैक्ट फ्यूचर जनरेशन्स को भी हो सकता है। यह एक कॉशनरी नोट का अबाउट जस्टिस प्लस ट्रेडिशन है। ओवरऑल मेरा ख्याल है कि फिल्म मेकर्स ने इंटेंशन की थी कि फेथ प्लस मैथोलॉजी प्लस कम्युनल ट्रॉमा को हॉरर थ्रिलर के थ्रू दिखाया जाएगा। अगर स्क्रिप्ट लॉजिकली टाइट होती, कैरेक्टर्स आर्क्स वेल रिटर्न होते और हॉरर स्पिरिट सुपरनैचुरल प्लस इमोशनल इम्पैक्ट बैलेंस होता तो क्लाइमैक्स और एंडिंग का डीपर मीनिंग काफ़ी पावरफुल हो सकता था। एक स्पिरिचुअल कैथरिसिस, कम्युनिटी रिडप्शन और ईविल के खिलाफ फेथ की जीत। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरोइन भैरवी तमन्ना भाटिया एक मिस्टिकल नागा साधु टाइप स्पिरिचुअल प्रोटेक्टर जिसे गांव बुलाते हैं सुपरनेचुरल थ्रेट्स को रोकने के लिए। काम इंटेंस, स्पिरिचुअल और डिसिप्लिन, उनका प्रेजेंस ही डिवाइन एनर्जी का फील देता है। गांव को एविल स्पिरिट से बचाना, रिचुअल्स की प्योरिटी प्रोटेक्ट करना और इनोसेंट लोगों को अनजस्ट सुपरनेचुरल पनिशमेंट से बचाना। हीरो मेन लीड विशंस एनसेमा एंड युवा चंद्र कृष्णा इन्वेस्टिगेशन और लोकल प्रोटेक्शन हैंडल करने वाले कैरेक्टर्स जो गांव की मिस्ट्री और ह्यूमन एंगल को समझने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड और लॉजिकल, सुपरनेचुरल चीज़ों से पहले डाउट करते हैं। मर्डर्स का सच फाइंड करना, विलेजर्स को सेफ रखना और ट्रुथ को अनकवर करना चाहते हैं, वो ह्यूमन हो या फिर सुपरनेचुरल। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। ओडेलर 2 का मेन एंटागोनिस्ट एक इविल स्पिरिट तिरुपति है जो पहले पार्ट का क्रिमिनल था और अब गोस्ट फॉर्म में गांव को टेररिज्म करता है। क्रूएल, वेनिगुएल और करप्टेड स्पिरिट जिसका वायलेंस और लस्ट बेस्ड क्राइम से डीप कनेक्शंस है। ये विलन ही पूरी फिल्म का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। मर्डर्स स्टार्ट होते हैं, गांव फेयर में आ जाता है, इन्वेस्टिगेशन रुक जाती है और कहानी सुपरनेचुरल डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। उसकी प्रेजेंस स्टोरी को नॉर्मल थ्रिलर से उठाकर माइथोलॉजी प्लस स्पिरिचुअल बैटल बना देती है जिससे हीरोइन भैरवी का एंट्री और क्लाइमैक्स का कॉन्फ्रंटेशन सेटअप होता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स की बात करते हैं। पहला, हिबा पटेल, गांव की एक यंग वुमेन जिसका कैरेक्टर मर्डर्स और सुपरनेचुरल इंसिडेंट से डायरेक्टली अफेक्टेड होता है। दूसरा, युवा चंद्र कृष्णा, गांव के रिचुअल्स और ट्रेडिशंस को समझने वाला पर्सन। तीसरा, साई दीना, डार्क सस्पिशियस इंटेंस कैरेक्टर जो कहानी में थ्रेट को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। चौथा, विलेज एल्डर्स एंड प्रीसेस्ट, टेम्पल रिचुअल्स और सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशंस को हैंडल करने वाले लोग। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी के ह्यूमन इमोशन प्लस फेयर प्लस ट्रेडिशन प्लस इन्वेस्टिगेशन प्लस मिस्ट्री का मिक्स बनाता है। उनके बिना फिल्म सिर्फ हीरो विसेज हीरोइन विसेज गोस्ट होती, पर ये कैरेक्टर लेयर्स, टेंशन और नैरेटिव पुश देते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 0.90 करोड़ कमाए थे। पहले वीकेंड के बाद तक टोटल अप्रॉक्स 3.78 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन हुआ था। ओवरऑल इंडिया नेट कलेक्शन फाइनल हुआ करीब 5.74 करोड़, ग्रॉस कलेक्शन टेक्सास के साथ 6.77 करोड़ से। वर्ल्ड वाइड टोटल इंडिया प्लस ओवरसीज करीब 7.07 करोड़ बताया गया। फिल्म का बजट 25 करोड़ था, सो ओवरऑल थिएट्रिकल रन में फाइनल फिल्म अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाई, इसलिए बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप मानी जा रही है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। काफ़ी व्यूअर्स ने प्रेस किया कि तमन्ना भाटिया की उनका स्पिरिचुअल डिवोशनल अवतार और स्क्रीन प्रेजेंस को सच माना गया। फिल्म का पहला हाफ और इनिशियल सेटअप विलेज एम्बियंस प्लस मैथोलॉजी प्लस हॉरर सेटअप कुछ लोगों को वॉचेबल लगा।
कुछ ऑडियंस को बैकग्राउंड स्कोर और सिनेमेटोग्राफी ने इम्प्रेस किया। हॉरर सुपरनैचुरल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में थोड़ी सक्सेस मिली। सबसे बड़ा कंप्लेंट था फिल्म का राइटिंग सिंपली वीक है, स्टोरी प्रिडिक्टेबल लगती है, सस्पेंस या हॉरर का इम्पैक्ट फील नहीं होता। ओवरऑल क्रिटिक्स का कहना है कि फिल्म आइडिया और पोटेंशियल था, डिवाइन वर्सेस इवल माइथोलॉजी प्लस हॉरर का मिक्स, लेकिन एग्जीक्यूशन, राइटिंग और कोहेरेंस ने फेल किया। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। और मैथोलॉजी, क्राइम प्लस हॉरर का ब्लेंड, ये कॉम्बिनेशन तेलुगु साउथ सिनेमा में रेयर है। फिल्म ट्राई करती है कि डिवोशनल रिचुअल्स और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को थ्रिलर के साथ मिक्स करे। हीरोइन का मिथिकल सुपरनेचुरल अवतार और डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इविल के साथ ऑडियंस को अलग फील देता है। ट्विस्ट और क्लाइमैक्स अटेम्प्ट करते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन वीक है, सस्पेंस और हॉरर इम्पैक्ट लॉस्ट हो जाता है। स्पेशल इफेक्ट्स ओवर स्टाइल्ड और थोड़े रियलिस्टिक लगते हैं, थ्रिलर हॉरर इम्पैक्ट कम होता है। चलिए बात करते हैं शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की। तमन्ना की डिवोशनल ट्रेनिंग। फिल्म के स्पिरिचुअल सीक्वेंसेस के लिए तमन्ना ने एक्चुअल टेम्पल रिचुअल्स और मेडिटेशन की ट्रेनिंग ली ताकि ऑन स्क्रीन और ऑथेंटिक लगे। तेलंगाना के रिमोट विलेज में शूटिंग हुई जहां लोकल लोग इनिशियली क्यूरियस और कॉशियस थे। उनके साथ इंटरेक्शन और लोकल ट्रेडिशंस को कैप्चर करना चैलेंजिंग रहा। पोस्ट सुपरनेचुरल सीन्स के लिए रात के 12-3 बजे तक शूट होते रहे। क्रू ने अनयूजुअल लाइटिंग और बेस्ट सेटअप्स का यूज़ किया। तो चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच है माइथोलॉजी प्लस हॉरर प्लस क्राइम का यूनिक ब्लेंड। रूरल तेलंगाना विलेज और टेम्पल रिचुअल्स को सेंट्रल फ्रेम में रखकर सुपरनेचुरल थ्रिलर्स बनाया गया। तो इससे स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड तमन्ना है, स्पिरिचुअल सेवियर, हीरोइन का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इविल स्पिरिट के साथ अनकॉमन एंगल है। रियल रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, प्रॉप्स और डिवोशन एटमॉस्फेयर क्रिएट करना। डार्क मिस्टिकल सिनेमेटोग्राफी और साउंड डिज़ाइन से एरी और इम्प्रेसिव वाइब। ओवरऑल ये एलिमेंट्स फिल्म को टिपिकल हॉरर थ्रिलर से अलग बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, फेथ, स्पिरिचुअलिटी और ट्रेडिशन का पावर, इविल और इनजस्टिस के खिलाफ। अगर बिलीव्स और रिचुअल्स प्रॉपरली फॉलो किए जाएं तो इविल को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। विलेजर्स की फियर, ट्रॉमा और हीरोइन के प्रोटेक्टिव ऑरा से ऑडियंस एम्पैथी फील करती है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, रिचुअल्स, माइथोलॉजी और सुपरनेचुरल लॉजिक के थ्रू ऑडियंस को कॉज एंड इफेक्ट्स और पास्ट टेंस का इम्पैक्ट समझाया गया। सोचने रिव्यू करता है कि ट्रेडिशंस और फेथ के रोल सोसाइटी में क्या है। ओवरऑल फिल्म स्पिरिचुअल प्लस मॉरल कॉशनरी टेल बनने की कोशिश करती है। ओडेलर 2 एक माइथोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो 17 अप्रैल 2025 को रिलीज़ हुई थी। ये फिल्म ओडेला रेलवे स्टेशन का सीक्वल है लेकिन स्टोरी और स्केल दोनों पहले पार्ट से काफ़ी बड़े लेवल पर दिखाए गए हैं। इस मूवी को अशोक तेजा ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में तमन्ना भाटिया, हेबा पटेल, वशिष्ठ एन सिम्हा, युवा चंद्र कृष्णा और साई धीना शामिल है। चलिए मूवी की जेनर की बात करते हैं। ये एक माइथोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर की फिल्म है। इसमें 3 जेनर मिक्स है, माइथोलॉजी, क्राइम और थ्रिलर। देवी माँ और रूलर टेम्पल ट्रेडिशन से जुड़ी स्टोरी लाइन है। गाँव में होने वाले मर्डर्स, इन्वेस्टिगेशंस और डार्क एक्टिविटीज़ है और सस्पेंसफुल नरेशन, मिस्ट्री बिल्डअप और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड काफ़ी यूनिक है। फिल्म एक रूरल तेलंगाना विलेज की असली टेम्पल बिलीफ्स और सेंचुरीज ओल्ड देवी रिचुअल्स पर बेस्ड है, जहां माइथोलॉजिकल पावर और मॉडर्न डे क्राइम्स को एक स्टोरी लाइन में ब्लेंड करके एक अनयूजुअल मिस्ट्री क्रिएट की गई है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद लोगों ने लीड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के नए अवतार को काफ़ी पसंद किया। उनका शिवा शक्ति, मिस्टिकल नागा साधु लुक और उनकी इंटेंसिटी को सोशल मीडिया पर प्रेस मिला। फैंस ने ट्रेलर देख के अनएक्सपेक्टेड ये कहा कि फिल्म स्ट्रॉन्ग सुपरनेचुरल हॉरर थ्रिलर होगी। इस वजह से इनिशियल एक्साइटमेंट भी हुई। कुछ लोग बोले कि फिल्म के पहला हाफ ठीक था, विजुअल्स और एटमॉस्फेयर ठीक बनाया गया, लेकिन सेकेंड हाफ स्लो था।
स्क्रीन पे प्रिडिक्टेबल था और सस्पेंस या हॉरर एलिमेंट्स एक्सपेक्टेड लेवल तक नहीं था। ओवरऑल ट्रेलर ने इनिशियल हाइप और हाई एक्सपेक्टेशंस क्रिएट किए। लोगों को लगा कि हॉरर प्लस माइथोलॉजी प्लस स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड मिलने वाली है, पर फिल्म रिलीज़ होने के बाद काफ़ी लोग डिसअपॉइंटेड रहे क्योंकि फिल्म फाइनल प्रोडक्ट ने ट्रेलर जितना असर नहीं किया। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की स्टोरी की शुरुआत तेलंगाना के एक छोटे रिमोट गांव ओडेला से होती है, जहां लोगों की ज़िंदगी स्ट्रॉन्गली टेम्पल रिचुअल्स और देवी माँ के पुराने ट्रेडिशंस से जुड़ी होती है। स्टोरी स्टार्ट होते ही फिल्म में एक मिस्टिकल डार्क और डिवोशनल एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। टेम्पल की बेल्स रिचुअल्स और गांव के एरिड एनवायरनमेंट पहले ही सीन से एक ऑडियंस को फील करवा देता है कि ये नॉर्मल थ्रिलर नहीं बल्कि माइथोलॉजी प्लस मिस्ट्री का ब्लेंड होने वाला है। फिल्म एक इंटेंस सुपरनेचुरल वाइब सेट करती है। तमन्ना का डिवोशनल ऑरा और शैडोज विजुअल से लगता है कि विलेज पर कोई एंशिएंट पावर या कर्स का इफेक्ट है। ऑडियंस को स्टार्ट से ही सस्पेंस फील होता है कि गांव में चल क्या रहा है और कौन सी शक्ति इसके पीछे है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में लगता है कि मर्डर्स एक नॉर्मल क्रिमिनल केस है, लेकिन ट्विस्ट ये आता है कि हर मर्डर एक स्पेसिफिक टेम्पल रिचुअल की डेट पर ही होता है। दूसरा, फिल्म का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जिसे ऑडियंस इनोसेंट हेल्पलेस समझती है, एक्चुअल स्टोरी में केस का मिसलीड्स कर रहा होता है। तीसरा, ट्रेलर में लगता है कि विलन एक शैडो फिगर या इविल ह्यूमन होगा, लेकिन ट्विस्ट ये आता है कि रियल थ्रेट्स सुपरनेचुरल प्लस ह्यूमन इंटेंशंस का मिक्स होता है, मतलब कोई एक मास्टरमाइंड नहीं बल्कि दोनों दुनियाओं का इंटरप्ले। चौथा, तो पूरी फिल्म में ऑडियंस को लगता है कि वो बस एक डिवोशनल फिगर प्रोटेक्टर है, लेकिन क्लाइमैक्स में रिवील होता है कि तमन्ना का रोल सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन और मिस्ट्री को रिजॉल्व करने का की था। पांचवा, फाइनल ट्विस्ट ये बताता है कि गांव में देवी पावर्स को प्रोटेक्ट करने वाली लेगेसी करप्ट हो चुकी है और कुछ लोग उस शक्ति का मिसयूज़ कर रहे होते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। इस पर समरीज गांव में सीरियल किलर टर्न गोस्ट तिरुपति, जिसे पहले फिल्म में मार दिया गया था, उस भूत अब स्पिरिट फॉर्म में टेरर फैलाता है। वो न्यूली ब्राइड्स को टारगेट करने का लगता है। विलेजर्स और अथॉरिटीज़ फेल हो जाते हैं उसे रोकने में। तो विलेजर्स या कहीं उन लास्ट होप्स आती है भैरवी, प्लेड बाय तमन्ना भाटिया, जो एक नागा साधु एस्थिक है स्पिरिचुअल पावर्स वाली कैरेक्टर। उन्हें बुलाया जाता है ताकि वो तिरुपति के भूत को डिफीट करें। फेथ विसेस इविल, स्पिरिचुअल पावर्स विसेस इविल स्पिरिचुअल पावर्स। फिल्म का कोर मैसेज है कि जब देवी डीपली रूटेड हो और क्राइम हॉरर ग्राउंडेड लेवल से मिस्टिकल रूट से जुड़ी हो तो टिपिकल क्राइम प्रोड्यूसर्स फेल हो जाते हैं। उनका मुकाबला सिर्फ बिलीफ, फेथ, स्पिरिचुअलिटी और डिवाइन पावर्स कर सकती है। इस तरह रिलीजन, फेथ प्लस माइथोलॉजी प्लस स्पिरिचुअलिटी को वेपन्स बनाया गया है अगेंस्ट इविल। फिल्म फर्स्ट फिल्म का क्राइम से शुरू हो गई कहानी एंड उनका इम्प्रोवर क्लोजर से रिचुअल बेस्ड पनिशमेंट्स जैसे समाधि विशेष सेरेमनी जनरेट करता है। स्पिरिट कमबैक ट्विस्ट, मतलब अगर गलत तरीके से जस्टिस हुआ हो या स्पिरिचुअल्स को इग्नोर गलत समझा हो तो उसका इम्पैक्ट फ्यूचर जनरेशन्स को भी हो सकता है। यह एक कॉशनरी नोट का अबाउट जस्टिस प्लस ट्रेडिशन है। ओवरऑल मेरा ख्याल है कि फिल्म मेकर्स ने इंटेंशन की थी कि फेथ प्लस मैथोलॉजी प्लस कम्युनल ट्रॉमा को हॉरर थ्रिलर के थ्रू दिखाया जाएगा। अगर स्क्रिप्ट लॉजिकली टाइट होती, कैरेक्टर्स आर्क्स वेल रिटर्न होते और हॉरर स्पिरिट सुपरनेचुरल प्लस इमोशनल इम्पैक्ट बैलेंस होता तो क्लाइमैक्स और एंडिंग का डीपर मीनिंग काफ़ी पावरफुल हो सकता था। एक स्पिरिचुअल कैथरिसिस, कम्युनिटी रिडप्शन और ईविल के खिलाफ फेथ की जीत। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरोइन भैरवी तमन्ना भाटिया एक मिस्टिकल नागा साधु टाइप स्पिरिचुअल प्रोटेक्टर जिसे गांव बुलाते हैं सुपरनेचुरल थ्रेट्स को रोकने के लिए। काम इंटेंस, स्पिरिचुअल और डिसिप्लिन, उनका प्रेजेंस ही डिवाइन एनर्जी का फील देता है। गांव को एविल स्पिरिट से बचाना
रिचुअल्स की प्योरिटी प्रोटेक्ट करना और इनोसेंट लोगों को अनजस्ट सुपरनेचुरल पनिशमेंट से बचाना। हीरो मेन लीड विशंस एनसेमा एंड युवा चंद्र कृष्णा। इन्वेस्टिगेशन और लोकल प्रोडक्शन हैंडल करने वाले कैरेक्टर्स जो गांव की मिस्ट्री और ह्यूमन एंगल को समझने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिकल ग्राउंडेड और लॉजिकल सुपरनेचुरल चीज़ों से पहले डाउट करते हैं। मर्डर्स का सच फाइंड करना, विलेजर्स को सेफ रखना और ट्रुथ को अनकवर करना चाहते हैं, वो ह्यूमन हो या फिर सुपरनेचुरल। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। ओडेलर 2 का मेन एंटागोनिस्ट एक इविल स्पिरिट तिरुपति है जो पहले पार्ट का क्रिमिनल था और अब गोस्ट फॉर्म में गांव को टेररिज्म करता है। क्रूएल, वेनिगुएल और करप्टेड स्पिरिट जिसका वायलेंस और लस्ट बेस्ड क्राइम से डीप कनेक्शंस है। ये विलन ही पूरी फिल्म का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। मर्डर्स स्टार्ट होते हैं, गांव फेयर में आ जाता है, इन्वेस्टिगेशन रुक जाती है और कहानी सुपरनेचुरल डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। उसकी प्रेजेंस स्टोरी को नॉर्मल थ्रिलर से उठाकर माइथोलॉजी प्लस स्पिरिचुअल बैटल बना देती है जिससे हीरोइन भैरवी का एंट्री और क्लाइमेक्स का कॉन्फ्रंटेशन सेटअप होता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स की बात करते हैं। पहला हिबा पटेल, गांव की एक यंग वुमेन जिसका कैरेक्टर मर्डर्स और सुपरनेचुरल इंसिडेंट से डायरेक्टली अफेक्टेड होता है। दूसरा युवा चंद्र कृष्णा, गांव के रिचुअल्स और ट्रेडिशंस को समझने वाला पर्सन। तीसरा साई दीना, डार्क सस्पिशियस इंटेंस कैरेक्टर जो कहानी में थ्रेट को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। चौथा विलेज एल्डर्स एंड प्रीसेस्ट, टेम्पल रिचुअल्स और सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशंस को हैंडल करने वाले लोग। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी के ह्यूमन इमोशन प्लस फेयर प्लस ट्रेडिशन प्लस इन्वेस्टिगेशन प्लस मिस्ट्री का मिक्स बनाता है। उनके बिना फिल्म सिर्फ हीरो विसेज हीरोइन विसेज गोस्ट होती, पर ये कैरेक्टर लेयर्स टेंशन और नैरेटिव पुश देते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 0.90 करोड़ कमाए थे। पहले वीकेंड के बाद तक टोटल अप्रॉक्स 3.78 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन हुआ था। ओवरऑल इंडिया नेट कलेक्शन फाइनल हुआ करीब 5.74 करोड़, ग्रॉस कलेक्शन टैक्सेस के साथ 6.77 करोड़ से। वर्ल्ड वाइड टोटल इंडिया प्लस ओवरसीज करीब 7.07 करोड़ बताया गया। फिल्म का बजट 25 करोड़ था, सो ओवरऑल थिएट्रिकल रन में फाइनल फिल्म अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाई, इसलिए बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप मानी जा रही है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। काफ़ी व्यूअर्स ने प्रेस किया कि तमन्ना भाटिया की उनका स्पिरिचुअल डिवोशनल अवतार और स्क्रीन प्रेजेंस को सच माना गया। फिल्म का पहला हाफ और इनिशियल सेटअप विलेज एम्बियंस प्लस मैथोलॉजी प्लस हॉरर सेटअप कुछ लोगों को वॉचेबल लगा। कुछ ऑडियंस को बैकग्राउंड स्कोर और सिनेमेटोग्राफी ने इम्प्रेस किया। हॉरर सुपरनैचुरल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में थोड़ी सक्सेस मिली। सबसे बड़ा कंप्लेंट था फिल्म का राइटिंग सिंपली वीक है, स्टोरी प्रिडिक्टेबल लगती है, सस्पेंस या हॉरर का इम्पैक्ट फील नहीं होता। ओवरऑल क्रिटिक्स का कहना है कि फिल्म आइडिया और पोटेंशियल था, डिवाइन वर्सेस इविल माइथोलॉजी प्लस हॉरर का मिक्स, लेकिन एग्जीक्यूशन राइटिंग और कोहेरेंस ने फेल किया। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। और मैथोलॉजी क्राइम प्लस हॉरर का ब्लेंड, ये कॉम्बिनेशन तेलुगु साउथ सिनेमा में रेयर है। फिल्म ट्राई करती है कि डिवोशनल रिचुअल्स और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को थ्रिलर के साथ मिक्स करे। हीरोइन का मिथिकल सुपरनेचुरल अवतार और डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इविल के साथ ऑडियंस को अलग फील देता है। ट्विस्ट और क्लाइमैक्स अटेम्प्ट करते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन वीक है, सस्पेंस और हॉरर इम्पैक्ट लॉस्ट हो जाता है। स्पेशल इफेक्ट्स ओवर स्टाइल्ड और थोड़े रियलिस्टिक लगते हैं, थ्रिलर हॉरर इम्पैक्ट कम होता है। चलिए बात करते हैं शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की। तमन्ना की डिवोशनल ट्रेनिंग, फिल्म के स्पिरिचुअल सीक्वेंसेस के लिए तमन्ना ने एक्चुअल टेम्पल रिचुअल्स और मेडिटेशन की ट्रेनिंग ली ताकि ऑन स्क्रीन और ऑथेंटिक लगे। तेलंगाना के रिमोट विलेज में शूटिंग हुई जहां लोकल लोग इनिशियली क्यूरियस और कॉशियस थे। उनके साथ इंटरेक्शन और लोकल ट्रेडिशंस को कैप्चर करना चैलेंजिंग रहा। पोस्ट सुपरनेचुरल सीन्स के लिए रात के 12-3 बजे तक शूट होते रहे। क्रू ने अनयूजुअल लाइटिंग और मिस्ट सेटअप्स का यूज़ किया। तो चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है।
मूवी का स्पेशल टच है माइथोलॉजी प्लस हॉरर प्लस क्राइम का यूनिक ब्लेंड। रूरल तेलंगाना विलेज और टेम्पल रिचुअल्स को सेंट्रल फ्रेम में रखकर सुपरनेचुरल थ्रिलर्स बनाया गया। तो इससे स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड तमन्ना एज स्पिरिचुअल सेवियर, हीरोइन का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इविल स्पिरिट के साथ अनकॉमन एंगल है। रियल रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, प्रॉप्स और डिवोशन एटमॉस्फेयर क्रिएट करना। डार्क मिस्टिकल सिनेमाटोग्राफी और साउंड डिज़ाइन से एरी और इम्प्रेसिव वाइब। ओवरऑल ये एलिमेंट्स फिल्म को टिपिकल हॉरर थ्रिलर से अलग बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, फेथ, स्पिरिचुअलिटी और ट्रेडिशन का पावर, इविल और इनजस्टिस के खिलाफ। अगर बिलीव्स और रिचुअल्स प्रॉपरली फॉलो किए जाएं तो इविल को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। विलेजर्स की फियर, ट्रॉमा और हीरोइन के प्रोटेक्टिव ऑरा से ऑडियंस एम्पैथी फील करती है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, रिचुअल्स, माइथोलॉजी और सुपरनेचुरल लॉजिक के थ्रू ऑडियंस को कॉज एंड इफेक्ट्स और पास्ट टेंस का इम्पैक्ट समझाया गया। सोचने पर मजबूर करता है कि ट्रेडिशंस और फेथ के रोल सोसाइटी में क्या है। ओवरऑल फिल्म स्पिरिचुअल प्लस मॉरल कॉशनरी टेल बनने की कोशिश करती है। ओडेलर 2 एक माइथोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो 17 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई थी। ये फिल्म दो ओडेला रेलवे स्टेशन का सीक्वल है, लेकिन स्टोरी और स्केल दोनों पहले पार्ट से काफ़ी बड़े लेवल पर दिखाए गए हैं। इस मूवी को अशोक तेजा ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में तमन्ना भाटिया, हेबा पटेल, वशिष्ठ एन सिम्हा, युवा चंद्र कृष्णा और शाहिद हिना शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक माइथोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर की फिल्म है। इसमें 3 जेनर मिक्स है, माइथोलॉजी, क्राइम और थ्रिलर। देवी माँ और रूलर टेम्पल ट्रेडिशन से जुड़ी स्टोरी लाइन है। गांव में होने वाले मर्डर्स, इन्वेस्टिगेशंस और डार्क एक्टिविटीज़ है। और सस्पेंसफुल नरेशन, मिस्ट्री बिल्डअप और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड काफ़ी यूनिक है। फिल्म एक रूरल तेलंगाना विलेज की असली टेम्पल बिलीफ्स और सेंचुरीज ओल्ड देवी रिचुअल्स पर बेस्ड है, जहां माइथोलॉजिकल पावर और मॉडर्न डे क्राइम्स को एक स्टोरी लाइन में देवलैंड करके एक अनयूजुअल मिस्ट्री क्रिएट की गई है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर रिलीज होने के बाद लोगों ने लीड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के नए अवतार को काफ़ी पसंद किया। उनका शिवा शक्ति, मिस्टिकल नागा साधु लुक और उनकी इंटेंसिटी को सोशल मीडिया पर प्रेस मिला। फैंस ने ट्रेलर देख के अनएक्सपेक्टेड ये कहा कि फिल्म स्ट्रॉन्ग सुपरनेचुरल हॉरर थ्रिलर होगी। इस वजह से इनिशियल एक्साइटमेंट भी हुई। कुछ लोग बोले कि फिल्म के पहला हाफ ठीक था, विजुअल्स और एटमॉस्फेयर ठीक बनाया गया, लेकिन सेकंड हाफ स्लो था, स्क्रीन पे प्रिडिक्टेबल था और सस्पेंस या हॉरर एलिमेंट्स एक्सपेक्टेड लेवल तक नहीं था। ओवरऑल ट्रेलर ने इनिशियल हाइप और हाई एक्सपेक्टेशंस क्रिएट किए। लोगों को लगा कि हॉरर प्लस माइथोलॉजी प्लस स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड मिलने वाली है, पर फिल्म रिलीज होने के बाद काफ़ी लोग डिसअपॉइंटेड रहे क्योंकि फिल्म फाइनल प्रोडक्ट ने ट्रेलर जितना असर नहीं किया। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की स्टोरी की शुरुआत तेलंगाना के एक छोटे रिमोट गांव ओडेला से होती है, जहां लोगों की ज़िंदगी स्ट्रॉन्गली टेम्पल रिचुअल्स और देवी माँ के पुराने ट्रेडिशंस से जुड़ी होती है। स्टोरी स्टार्ट होते ही फिल्म में एक मिस्टिकल, डार्क और डिवोशनल एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। टेम्पल की बेल्स, रिचुअल्स और गांव के एयर इन्वायरमेंट पहले ही सीन से एक ऑडियंस को फील करवा देता है कि ये नॉर्मल थ्रिलर नहीं बल्कि माइथोलॉजी प्लस मिस्ट्री का ब्लेंड होने वाला है। फिल्म एक इंटेंस सुपरनेचुरल वाइब सेट करती है। तमन्ना का डिवोशनल ऑरा और शैडोज विजुअल से लगता है कि विलेज पर कोई एंशिएंट पावर या कर्स का इफेक्ट है। ऑडियंस को स्टार्ट से ही सस्पेंस फील होता है कि गांव में चल क्या रहा है और कौन सी शक्ति इसके पीछे है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में लगता है कि मर्डर्स एक नॉर्मल क्रिमिनल केस है, लेकिन ट्विस्ट ये आता है कि हर मर्डर एक स्पेसिफिक टेम्पल रिचुअल की डेट पर ही होता है। दूसरा, फिल्म का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जिसे ऑडियंस इनोसेंट हेल्पलेस समझती है, एक्चुअल स्टोरी में केस का मिसलीड्स कर रहा होता है। तीसरा, ट्रेलर में लगता है कि विलन एक शैडो फिगर या इविल ह्यूमन होगा, लेकिन ट्विस्ट ये आता है कि रियल थ्रेट्स
सुपरनेचुरल प्लस ह्यूमन इंटेंशंस का मिक्स होता है, मतलब कोई एक मास्टरमाइंड नहीं बल्कि दोनों दुनियाओं का इंटरप्ले। चौथा, तो पूरी फिल्म में ऑडियंस को लगता है कि वो बस एक डिवोशनल फिगर प्रोटेक्टर है, लेकिन क्लाइमैक्स में रिवील होता है कि तमन्ना का रोल सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन और मिस्ट्री को रिजॉल्व करने का की था। पांचवा फाइनल ट्विस्ट ये बताता है कि गांव में देवी पावर्स को प्रोटेक्ट करने वाली लेगेसी करप्ट हो चुकी है और कुछ लोग उस शक्ति का मिसयूज कर रहे होते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। इस पर समरीज गांव में सीरियल किलर टर्न गोस्ट तिरुपति, जिसे पहले फिल्म में मार दिया गया था, उस भूत अब स्पिरिट फॉर्म में टेरर फैलाता है। वो न्यूली ब्राइड्स को टारगेट करने का लगता है। विलेजर्स और अथॉरिटीज फेल हो जाते हैं उसे रोकने में। तो विलेजर्स या कहीं उन लास्ट होप्स आती है पैरवी प्लेड बाय तमन्ना भाटिया, जो एक नागा साधु एस्थिक है। स्पिरिचुअल पावर्स वाले कैरेक्टर उन्हें बुलाया जाता है ताकि वो तिरुपति के भूत को डिफीट करें। फेथ विसेस इविल, स्पिरिचुअल पावर्स विसेस इविल। स्पिरिचुअल पावर्स फिल्म का कोर मैसेज है कि जब देवी डीपली रूटेड हो और क्राइम हॉरर ग्राउंडेड लेवल से मिस्टिकल रूट से जुड़ी हो तो टिपिकल क्राइम प्रोड्यूसर्स फेल हो जाते हैं। उनका मुकाबला सिर्फ बिलीफ, फेथ, स्पिरिचुअलिटी और डिवाइन पावर्स कर सकती है। इस तरह रिलीजन, फेथ प्लस मैथोलॉजी प्लस स्पिरिचुअलिटी को वेपन्स बनाया गया है अगेंस्ट इविल। फिल्म फर्स्ट फिल्म का क्राइम से शुरू हो गई कहानी एंड उनका इम्प्रोवर क्लोजर से रिचुअल बेस्ड पनिशमेंट्स जैसे समाधि विशेष सेरेमनी जनरेट करता है। स्पिरिट कमबैक ट्विस्ट, मतलब अगर गलत तरीके से जस्टिस हुआ हो या स्पिरिचुअल्स को इग्नोर कर समझा हो तो उसका इम्पैक्ट फ्यूचर जनरेशन्स को भी हो सकता है। यह एक कॉशनरी नोट का अबाउट जस्टिस प्लस ट्रेडिशन है। ओवरऑल मेरा ख्याल है कि फिल्म मेकर्स ने इंटेंशन की थी कि फेथ प्लस मैथोलॉजी प्लस कम्युनल ट्रॉमा को हॉरर थ्रिलर के थ्रू दिखाया जाएगा। अगर स्क्रिप्ट लॉजिकली टाइट होती, कैरेक्टर्स आर्क्स वेल रिटर्न होते और हॉरर स्पिरिट सुपरनैचुरल प्लस इमोशनल इम्पैक्ट बैलेंस होता तो क्लाइमैक्स और एंडिंग का डीपर मीनिंग काफ़ी पावरफुल हो सकता था। एक स्पिरिचुअल कैथरिसिस, कम्युनिटी रिडप्शन और ईविल के खिलाफ फेथ की जीत। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरोइन भैरवी तमन्ना भाटिया एक मिस्टिकल नागा साधु टाइप स्पिरिचुअल प्रोटेक्टर जिसे गांव बुलाते हैं सुपरनेचुरल थ्रेट्स को रोकने के लिए। काम इंटेंस, स्पिरिचुअल और डिसिप्लिन, उनका प्रेजेंस ही डिवाइन एनर्जी का फील देता है। गांव को एविल स्पिरिट से बचाना, रिचुअल्स की प्योरिटी प्रोटेक्ट करना और इनोसेंट लोगों को अनजस्ट सुपरनेचुरल पनिशमेंट से बचाना। हीरो मेन लीड विशंस एनसेमा एंड युवा चंद्र कृष्णा। इन्वेस्टिगेशन और लोकल प्रोडक्शन हैंडल करने वाले कैरेक्टर्स जो गांव की मिस्ट्री और ह्यूमन एंगल को समझने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड और लॉजिकल, सुपरनेचुरल चीज़ों से पहले डाउट करते हैं। मर्डर्स का सच फाइंड करना, विलेजर्स को सेफ रखना और ट्रुथ को अनकवर करना चाहते हैं, वो ह्यूमन हो या फिर सुपरनेचुरल। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। ओडेलर 2 का मेन एंटागोनिस्ट एक इविल स्पिरिट तिरुपति है जो पहले पार्ट का क्रिमिनल था और अब गोस्ट फॉर्म में गांव को टेररिज्म करता है। क्रूएल, वेनिगुएल और करप्टेड स्पिरिट जिसका वायलेंस और लस्ट बेस्ड क्राइम से डीप कनेक्शंस है। ये विलन ही पूरी फिल्म का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। मर्डर्स स्टार्ट होते हैं, गांव फेयर में आ जाता है, इन्वेस्टिगेशन रुक जाती है और कहानी सुपरनेचुरल डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। उसकी प्रेजेंस स्टोरी को नॉर्मल थ्रिलर से उठाकर माइथोलॉजी प्लस स्पिरिचुअल बैटल बना देती है, जिससे हीरोइन भैरवी का एंट्री और क्लाइमैक्स का कॉन्फ्रंटेशन सेटअप होता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स की बात करते हैं। पहला, हिबा पटेल, गांव की एक यंग वुमेन जिसका कैरेक्टर मर्डर्स और सुपरनेचुरल इंसिडेंट से डायरेक्टली अफेक्टेड होता है। दूसरा, युवा चंद्र कृष्णा, गांव के रिचुअल्स और ट्रेडिशंस को समझने वाला पर्सन। तीसरा, साई दीना, डार्क सस्पिशियस इंटेंस कैरेक्टर जो कहानी में थ्रेट को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। चौथा, विलेज एल्डर्स एंड प्रीसेस्ट,
टेम्पल रिचुअल्स और सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशंस को हैंडल करने वाले लोग। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी को ह्यूमन इमोशन प्लस फेयर प्लस ट्रेडिशन प्लस इन्वेस्टिगेशन प्लस मिस्ट्री का मिक्स बनाता है। उनके बिना फिल्म सिर्फ हीरो विसेस हीरोइन विसेस गोस्ट होती, पर ये कैरेक्टर लेयर्स टेंशन और नैरेटिव पुश देते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 0.90 करोड़ कमाए थे। पहले वीकेंड के बाद तक टोटल अप्रॉक्स 3.78 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन हुआ था। ओवरऑल इंडिया नेट कलेक्शन फाइनल हुआ करीब 5.74 करोड़। ग्रॉस कलेक्शन टैक्सेस के साथ 6.77 करोड़ से वर्ल्ड वाइड टोटल इंडिया प्लस ओवरसीज करीब 7.07 करोड़ बताया गया। फिल्म का बजट 25 करोड़ था, सो ओवरऑल थिएट्रिकल रन में फाइनल फिल्म अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाई, इसलिए बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप मानी जा रही है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। काफ़ी व्यूअर्स ने प्रेस किया कि तमन्ना भाटिया की उनका स्पिरिचुअल डिवोशनल अवतार और स्क्रीन प्रेजेंस को सच माना गया। फिल्म का पहला हाफ और इनिशियल सेटअप विलेज एम्बियंस प्लस मैथोलॉजी प्लस हॉरर सेटअप कुछ लोगों को वॉचेबल लगा। कुछ ऑडियंस को बैकग्राउंड स्कोर और सिनेमाटोग्राफी ने इम्प्रेस किया। हॉरर सुपरनैचुरल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में थोड़ी सक्सेस मिली। सबसे बड़ा कंप्लेंट था फिल्म का राइटिंग सिंपली वीक है, स्टोरी प्रिडिक्टेबल लगती है, सस्पेंस या हॉरर का इम्पैक्ट फील नहीं होता। ओवरऑल क्रिटिक्स का कहना है कि फिल्म आइडिया और पोटेंशियल था, डिवाइन वर्सेस इविल माइथोलॉजी प्लस हॉरर का मिक्स, लेकिन एग्जीक्यूशन राइटिंग और कोहेरेंस ने फेल किया। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। और मैथोलॉजी क्राइम प्लस हॉरर का ब्लेंड, ये कॉम्बिनेशन तेलुगु साउथ सिनेमा में रेयर है। फिल्म ट्राई करती है कि डिवोशनल रिचुअल्स और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को थ्रिलर के साथ मिक्स करे। हीरोइन का मिथिकल सुपरनेचुरल अवतार और डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ईविल के साथ ऑडियंस को अलग फील देता है। ट्विस्ट और क्लाइमैक्स अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन वीक है, सस्पेंस और हॉरर इम्पैक्ट लॉस्ट हो जाता है। स्पेशल इफेक्ट्स ओवर स्टाइल्ड और थोड़े रियलिस्टिक लगते हैं। थ्रिलर हॉरर इम्पैक्ट कम होता है। चलिए बात करते हैं शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की। तमन्ना की डिवोशनल ट्रेनिंग। फिल्म के स्पिरिचुअल सीक्वेंसेस के लिए तमन्ना ने एक्चुअल टेम्पल रिचुअल्स और मेडिटेशन की ट्रेनिंग दी ताकि ऑन स्क्रीन और ऑथेंटिक लगे। तेलंगाना के रिमोट विलेज में शूटिंग हुई, जहां लोकल लोग इनिशियली क्यूरियस और कॉशियस थे। उनके साथ इंटरेक्शन और लोकल ट्रेडिशंस को कैप्चर करना चैलेंजिंग रहा। पोस्ट सुपरनेचुरल सीन्स के लिए रात के 12-3 बजे तक शूट होते रहे। क्रू ने अनयूजुअल लाइटिंग और मिस्ट सेटअप्स का यूज़ किया। तो चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच है माइथोलॉजी प्लस हॉरर प्लस क्राइम का यूनिक ब्लेंड। रूरल तेलंगाना विलेज और टेम्पल रिचुअल्स को सेंट्रल फ्रेम में रखकर सुपरनेचुरल थ्रिलर्स बनाया गया। तो इससे स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड तमन्ना एज स्पिरिचुअल सेवियर, हीरोइन का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इविल स्पिरिट के साथ अनकॉमन एंगल है। रियल रिचुअल्स ट्रेडिशंस प्रॉप्स और डिवोशन एटमॉस्फेयर क्रिएट करना। डार्क मिस्टिकल सिनेमाटोग्राफी और साउंड डिज़ाइन से एरी और इम्प्रेसिव वाइब। ओवरऑल ये एलिमेंट्स फिल्म को टिपिकल हॉरर थ्रिलर से अलग बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज फेथ, स्पिरिचुअलिटी और ट्रेडिशन का पावर, इविल और इनजस्टिस के खिलाफ। अगर बिलीव्स और रिचुअल्स प्रॉपरली फॉलो किए जाएं तो इविल को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। विलेजर्स की फियर, ट्रॉमा और हीरोइन की प्रोटेक्टिव ऑरा से ऑडियंस एम्पैथी फील करती है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, रिचुअल्स माइथोलॉजी और सुपरनेचुरल लॉजिक के थ्रू ऑडियंस को कॉज एंड इफेक्ट्स और फास्ट सेंस का इम्पैक्ट समझाया गया। सोचने पर मजबूर करता है कि ट्रेडिशंस और फेथ के रोल सोसाइटी में क्या है। ओवरऑल फिल्म स्पिरिचुअल प्लस मॉरल कॉशनरी टेल बनने की कोशिश करती है। ओडेलर 2 एक माइथोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो 17 अप्रैल 2025 को रिलीज़ हुई थी। ये फिल्म ओडेला रेलवे स्टेशन का सीक्वल है, लेकिन स्टोरी और स्केल दोनों पहले पार्ट से काफ़ी बड़े लेवल पर दिखाए गए हैं। इस मूवी को अशोक तेजा ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में तमन्ना भाटिया, हेबा पटेल, वशिष्ठ एन सिम्हा, युवा चंद्र कृष्णा और साई धीना शामिल है। चलिए मूवी की जेनर की बात करते हैं। ये एक
माइथोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर की फिल्म है। इसमें तीन जेनर मिक्स है, माइथोलॉजी, क्राइम और थ्रिलर। देवी माँ और रूलर टेम्पल ट्रेडिशन से जुड़ी स्टोरी लाइन है। गांव में होने वाले मर्डर्स, इन्वेस्टिगेशंस और डार्क एक्टिविटीज़ है। और सस्पेंसफुल नरेशन, मिस्ट्री बिल्डअप और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड काफ़ी यूनिक है। फिल्म एक रूरल तेलंगाना विलेज की असली टेम्पल बिलीफ्स और सेंचुरीज ओल्ड देवी रिचुअल्स पर बेस्ड है, जहां माइथोलॉजिकल पावर और मॉडर्न डे क्राइम्स को एक ही स्टोरी लाइन में ब्लेंड करके एक अनयूजुअल मिस्ट्री क्रिएट की गई है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर रिलीज होने के बाद लोगों ने लीड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के नए अवतार को काफ़ी पसंद किया। उनका शिवा शक्ति, मिस्टिकल नागा साधु लुक और उनकी इंटेंसिटी को सोशल मीडिया पर प्रेस मिला। फैंस ने ट्रेलर देख के अनएक्सपेक्टेड ये कहा कि फिल्म स्ट्रॉन्ग सुपरनेचुरल हॉरर थ्रिलर होगी। इस वजह से इनिशियल एक्साइटमेंट भी हुई। कुछ लोग बोले कि फिल्म के पहला हाफ ठीक था, विजुअल्स और एटमॉस्फेयर ठीक बनाया गया, लेकिन सेकंड हाफ स्लो था, स्क्रीन पे प्रिडिक्टेबल था और सस्पेंस या हॉरर एलिमेंट्स एक्सपेक्टेड लेवल तक नहीं था। ओवरऑल ट्रेलर ने इनिशियल हाइप और हाई एक्सपेक्टेशंस क्रिएट किए। लोगों को लगा कि हॉरर प्लस माइथोलॉजी प्लस स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड मिलने वाली है, पर फिल्म रिलीज़ होने के बाद काफ़ी लोग डिसअपॉइंटेड रहे क्योंकि फिल्म फाइनल प्रोडक्ट ने ट्रेलर जितना असर नहीं किया। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की स्टोरी की शुरुआत तेलंगाना के एक छोटे रिमोट गांव ओडेला से होती है, जहां लोगों की ज़िंदगी स्ट्रॉन्गली टेम्पल रिचुअल्स और देवी माँ के पुराने ट्रेडिशंस से जुड़ी होती है। स्टोरी स्टार्ट होते ही फिल्म में एक मिस्टिकल, डार्क और डिवोशनल एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। टेम्पल की बेल्स, रिचुअल्स और गांव के एयर इन्वायरमेंट पहले ही सीन से एक ऑडियंस को फील करवा देता है कि ये नॉर्मल थ्रिलर नहीं बल्कि माइथोलॉजी प्लस मिस्ट्री का ब्लेंड होने वाला है। फिल्म एक इंटेंस सुपरनेचुरल वाइब सेट करती है। तमन्ना का डिवोशनल ऑरा और शैडोज विजुअल से लगता है कि विलेज पर कोई एंशिएंट पावर या कर्स का इफेक्ट है। ऑडियंस को स्टार्ट से ही सस्पेंस फील होता है कि गांव में चल क्या रहा है और कौन सी शक्ति इसके पीछे है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में लगता है कि मर्डर्स एक नॉर्मल क्रिमिनल केस है, लेकिन ट्विस्ट ये आता है कि हर मर्डर एक स्पेसिफिक टेम्पल रिचुअल की डेट पर ही होता है। दूसरा, फिल्म का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जिसे ऑडियंस इनोसेंट हेल्पलेस समझती है, एक्चुअल स्टोरी में केस का मिसलीड्स कर रहा होता है। तीसरा, ट्रेलर में लगता है कि विलन एक शैडो फिगर या इविल ह्यूमन होगा, लेकिन ट्विस्ट ये आता है कि रियल थ्रेट्स सुपरनेचुरल प्लस ह्यूमन इंटेंशंस का मिक्स होता है। मतलब कोई एक मास्टरमाइंड नहीं बल्कि दोनों दुनियाओं का इंटरप्ले। चौथा, तो पूरी फिल्म में ऑडियंस को लगता है कि वो वैसे एक डिवोशनल फिगर प्रोटेक्टर है, लेकिन क्लाइमैक्स में रिवील होता है कि तमन्ना का रोल सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन और मिस्ट्री को रिजॉल्व करने का की था। पांचवा, फाइनल ट्विस्ट ये बताता है कि गांव में देवी पावर्स को प्रोटेक्ट करने वाली लेगेसी करप्ट हो चुकी है और कुछ लोग उस शक्ति का मिसयूज कर रहे होते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। इस पर समरीज, गांव में सीरियल किलर टर्न गोस्ट तिरुपति, जिसे पहले फिल्म में मार दिया गया था, उस भूत अब स्पिरिट फॉर्म में टेरर फैलाता है। वो न्यूली ब्राइड्स को टारगेट करने का लगता है। विलेजर्स और अथॉरिटीज़ फेल हो जाते हैं उसे रोकने में। तो विलेजर्स या कहीं उन लास्ट होप्स आती है पैरवी प्लेड बाय तमन्ना भाटिया, जो एक नागा साधु एस्थिक है। स्पिरिचुअल पावर्स वाली कैरेक्टर, उन्हें बुलाया जाता है ताकि वो तिरुपति के भूत को डिफीट करें। फेथ विसेस इविल, स्पिरिचुअल पावर्स विसेस इविल स्पिरिचुअल पावर्स। फिल्म का कोर मैसेज है कि जब देवी डीपली रूटेड हो और क्राइम हॉरर ग्राउंडेड लेवल से मिस्टिकल रूट से जुड़ी हो, तो टिपिकल क्राइम प्रोड्यूसर्स फेल हो जाते हैं। उनका मुकाबला सिर्फ बिलीफ, फेथ, स्पिरिचुअलिटी और डिवाइन पावर्स कर सकती है। इस तरह रिलीजन, फेथ प्लस माइथोलॉजी प्लस स्पिरिचुअलिटी को वेपन्स बनाया गया है अगेंस्ट इविल। फिल्म का क्राइम से शुरू हो गई कहानी एंड उनका इम्प्रोवर
क्लोजर से रिचुअल बेस्ड पनिशमेंट्स जैसे समाधि विशेष सेरेमनी जनरेट करता है। स्पिरिट कमबैक ट्विस्ट मतलब अगर गलत तरीके से जस्टिस हुआ हो या स्पिरिचुअल्स को इग्नोर गलत समझा हो तो उसका इम्पैक्ट फ्यूचर जनरेशन्स को भी हो सकता है। यह एक कॉशनरी नोट का अबाउट जस्टिस प्लस ट्रेडिशन है। ओवरऑल मेरा ख्याल है कि फिल्म मेकर्स ने इंटेंशन की थी कि फेथ प्लस मैथोलॉजी प्लस कम्युनल ट्रॉमा को हॉरर थ्रिलर के थ्रू दिखाया जाएगा। अगर स्क्रिप्ट लॉजिकली टाइट होती, कैरेक्टर्स आर्क्स वेल रिटर्न होते और हॉरर स्पिरिट सुपरनैचुरल प्लस इमोशनल इम्पैक्ट बैलेंस होता तो क्लाइमैक्स और एंडिंग का डीपर मीनिंग काफ़ी पावरफुल हो सकता था। एक स्पिरिचुअल कैथरिसिस, कम्युनिटी रिडप्शन और ईविल के खिलाफ फेथ की जीत। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरोइन भैरवी तमन्ना भाटिया एक मिस्टिकल नागा साधु टाइप स्पिरिचुअल प्रोटेक्टर जिसे गांव बुलाते हैं सुपरनेचुरल थ्रेट्स को रोकने के लिए। काम इंटेंस स्पिरिचुअल और डिसिप्लिन, उनका प्रेजेंस ही डिवाइन एनर्जी का फील देता है। गांव को एविल स्पिरिट से बचाना, रिचुअल्स की प्योरिटी प्रोटेक्ट करना और इनोसेंट लोगों को अनजस्ट सुपरनेचुरल पनिशमेंट से बचाना। हीरो मेन लीड विशंस एनसेमा एंड युवा चंद्र कृष्णा इन्वेस्टिगेशन और लोकल प्रोटेक्शन हैंडल करने वाले कैरेक्टर्स जो गांव की मिस्ट्री और ह्यूमन एंगल को समझने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड और लॉजिकल, सुपरनेचुरल चीज़ों से पहले डाउट करते हैं। मर्डर्स का सच फाइंड करना, विलेजर्स को सेफ रखना और ट्रुथ को अनकवर करना चाहते हैं, वो ह्यूमन हो या फिर सुपरनेचुरल। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। ओडेलर 2 का मेन एंटागोनिस्ट एक इविल स्पिरिट तिरुपति है जो पहले पार्ट का क्रिमिनल था और अब गोस्ट फॉर्म में गांव को टेररिज्म करता है। क्रूएल, वेनिगुएल और करप्टेड स्पिरिट जिसका वायलेंस और लस्ट बेस्ड क्राइम से डीप कनेक्शंस है। ये विलन ही पूरी फिल्म का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। मर्डर्स स्टार्ट होते हैं, गांव फेयर में आ जाता है, इन्वेस्टिगेशन रुक जाती है और कहानी सुपरनेचुरल डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। उसकी प्रेजेंस स्टोरी को नॉर्मल थ्रिलर से उठाकर माइथोलॉजी प्लस स्पिरिचुअल बैटल बना देती है जिससे हीरोइन भैरवी का एंट्री और क्लाइमैक्स का कॉन्फ्रंटेशन सेटअप होता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स की बात करते हैं। पहला, हिबा पटेल, गांव की एक यंग वुमेन जिसका कैरेक्टर मर्डर्स और सुपरनेचुरल इंसिडेंट से डायरेक्टली अफेक्टेड होता है। दूसरा, युवा चंद्र कृष्णा, गांव के रिचुअल्स और ट्रेडिशंस को समझने वाला पर्सन। तीसरा, साई दीना, डार्क सस्पिशियस इंटेंस कैरेक्टर जो कहानी में थ्रेट को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। चौथा, विलेज एल्डर्स एंड प्रीसेस्ट, टेम्पल रिचुअल्स और सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशंस को हैंडल करने वाले लोग। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी के ह्यूमन इमोशन प्लस फेयर प्लस ट्रेडिशन प्लस इन्वेस्टिगेशन प्लस मिस्ट्री का मिक्स बनाता है। उनके बिना फिल्म सिर्फ हीरो विसेज हीरोइन विसेज गोस्ट होती, पर ये कैरेक्टर लेयर्स टेंशन और नैरेटिव पुश देते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 0.90 करोड़ कमाए थे। पहले वीकेंड के बाद तक टोटल अप्रॉक्स 3.78 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन हुआ था। ओवरऑल इंडिया नेट कलेक्शन फाइनल हुआ करीब 5.74 करोड़, ग्रॉस कलेक्शन टैक्सेस के साथ 6.77 करोड़ से। वर्ल्ड वाइड टोटल इंडिया प्लस ओवरसीज करीब 7.07 करोड़ बताया गया। फिल्म का बजट 25 करोड़ था, सो ओवरऑल थिएट्रिकल रन में फाइनल फिल्म अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाई, इसलिए बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप मानी जा रही है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। काफ़ी व्यूअर्स ने प्रेस किया कि तमन्ना भाटिया की उनका स्पिरिचुअल डिवोशनल अवतार और स्क्रीन प्रेजेंस को सच माना गया। फिल्म का पहला हाफ और इनिशियल सेटअप विलेज एम्बियंस प्लस मैथोलॉजी प्लस हॉरर सेटअप कुछ लोगों को वॉचेबल लगा। कुछ ऑडियंस को बैकग्राउंड स्कोर और सिनेमेटोग्राफी ने इम्प्रेस किया। हॉरर सुपरनैचुरल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में थोड़ी सक्सेस मिली। सबसे बड़ा कंप्लेंट था फिल्म का राइटिंग सिंपली वीक है, स्टोरी प्रिडिक्टेबल लगती है, सस्पेंस या हॉरर का इम्पैक्ट फील नहीं होता। ओवरऑल क्रिटिक्स का कहना है कि फिल्म आइडिया और पोटेंशियल था, डिवाइन वर्सेस इविल माइथोलॉजी प्लस हॉरर का मिक्स, लेकिन एग्जीक्यूशन, राइटिंग और कोरियोरेंस ने फेल किया।
चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। और मैथोलॉजी क्राइम प्लस हॉरर का ब्लेंड, ये कॉम्बिनेशन तेलुगु साउथ सिनेमा में रेयर है। फिल्म ट्राई करती है कि डिवोशनल रिचुअल्स और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को थ्रिलर के साथ मिक्स करे। हीरोइन का मिथिकल सुपरनेचुरल अवतार और डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ईविल के साथ ऑडियंस को अलग फील देता है। ट्विस्ट और क्लाइमैक्स अटेम्प्ट करते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन वीक है, सस्पेंस और हॉरर इम्पैक्ट लॉस्ट हो जाता है। स्पेशल इफेक्ट्स ओवर स्टाइल्ड और थोड़े रियलिस्टिक लगते हैं, थ्रिलर हॉरर इम्पैक्ट कम होता है। चलिए बात करते हैं शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की। तमन्ना की डिवोशनल ट्रेनिंग, फिल्म के स्पिरिचुअल सीक्वेंसेस के लिए तमन्ना ने एक्चुअल टेम्पल रिचुअल्स और मेडिटेशन की ट्रेनिंग दी ताकि ऑन स्क्रीन और ऑथेंटिक लगे। तेलंगाना के रिमोट विलेज में शूटिंग हुई जहां लोकल लोग इनिशियली क्यूरियस और कॉशियस थे। उनके साथ इंटरेक्शन और लोकल ट्रेडिशंस को कैप्चर करना चैलेंजिंग रहा। पोस्ट सुपरनेचुरल सीन्स के लिए रात के 12-3 बजे तक शूट होते रहे। क्रू ने अनयूजुअल लाइटिंग और मिस्ट सेटअप्स का यूज़ किया। तो चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच है माइथोलॉजी प्लस हॉरर प्लस क्राइम का यूनिक ब्लेंड। रूरल तेलंगाना विलेज और टेम्पल रिचुअल्स को सेंट्रल फ्रेम में रखकर सुपरनेचुरल थ्रिलर्स बनाया गया। तो इससे स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड तमन्ना एज स्पिरिचुअल सेवियर, हीरोइन का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ईविल स्पिरिट के साथ अनकॉमन एंगल है। रियल रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, प्रॉप्स और डिवोशन एटमॉस्फेयर क्रिएट करना। डार्क मिस्टिकल सिनेमाटोग्राफी और साउंड डिज़ाइन से एरी और इम्प्रेसिव वाइब। ओवरऑल ये एलिमेंट्स फिल्म को टिपिकल हॉरर थ्रिलर से अलग बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, फेथ, स्पिरिचुअलिटी और ट्रेडिशन का पावर, इविल और इनजस्टिस के खिलाफ। अगर बिलीव्स और रिचुअल्स प्रॉपरली फॉलो किए जाएं तो इविल को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। विलेजर्स की फियर, ट्रॉमा और हीरोइन की प्रोटेक्टिव ऑरा से ऑडियंस एम्पैथी फील करती है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, रिचुअल्स, माइथोलॉजी और सुपरनेचुरल लॉजिक के थ्रू ऑडियंस को कॉज एंड इफेक्ट्स और पास्ट टेंस का इम्पैक्ट समझाया गया। सोचने रिव्यू करता है कि ट्रेडिशंस और फेथ के रोल सोसाइटी में क्या है। ओवरऑल फिल्म स्पिरिचुअल प्लस मॉरल कॉशनरी टेल बनने की कोशिश करती है। ओडेलर 2 एक माइथोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो 17 अप्रैल 2025 को रिलीज़ हुई थी। ये फिल्म दो ओडेला रेलवे स्टेशन का सीक्वल है लेकिन स्टोरी और स्केल दोनों पहले पार्ट से काफ़ी बड़े लेवल पर दिखाए गए हैं। इस मूवी को अशोक तेजा ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में तमन्ना भाटिया, हेबा पटेल, वशिष्ठ एन सिम्हा, युवा चंद्र कृष्णा और शाहिद हिना शामिल है। चलिए मूवी की जेनर की बात करते हैं। ये एक माइथोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर की फिल्म है। इसमें 3 जेनर मिक्स है, माइथोलॉजी, क्राइम और थ्रिलर। देवी माँ और रूलर टेम्पल ट्रेडिशन से जुड़ी स्टोरी लाइन है। गांव में होने वाले मर्डर्स, इन्वेस्टिगेशंस और डार्क एक्टिविटीज़ है और सस्पेंसफुल नरेशन, मिस्ट्री बिल्डअप और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड काफ़ी यूनिक है। फिल्म एक रूरल तेलंगाना विलेज की असली टेम्पल बिलीफ्स और सेंचुरीज ओल्ड देवी रिचुअल्स पर बेस्ड है, जहां माइथोलॉजिकल पावर और मॉडर्न डे क्राइम्स को एक स्टोरी लाइन में ब्लेंड करके एक अनयूजुअल मिस्ट्री क्रिएट की गई है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद लोगों ने लीड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के नए अवतार को काफ़ी पसंद किया। उनका शिवा शक्ति, मिस्टिकल नागा साधु लुक और उनकी इंटेंसिटी को सोशल मीडिया पर प्रेस मिला। फैंस ने ट्रेलर देख के अनएक्सपेक्टेड ये कहा कि फिल्म स्ट्रॉन्ग सुपरनेचुरल हॉरर थ्रिलर होगी। इस वजह से इनिशियल एक्साइटमेंट भी हुई। कुछ लोग बोले कि फिल्म के पहला हाफ ठीक था, विजुअल्स और एटमॉस्फेयर ठीक बनाया गया, लेकिन सेकेंड हाफ स्लो था, स्क्रीन पे प्रेडिक्टेबल था और सस्पेंस या हॉरर एलिमेंट्स एक्सपेक्टेड लेवल तक नहीं था। ओवरऑल ट्रेलर ने इनिशियल हाइप और हाई एक्सपेक्टेशंस क्रिएट किए। लोगों को लगा कि हॉरर प्लस माइथोलॉजी प्लस स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड मिलने वाली है, पर फिल्म रिलीज़ होने के बाद काफ़ी लोग डिसअपॉइंटेड रहे क्योंकि फिल्म फाइनल प्रोडक्ट ने ट्रेलर जितना असर नहीं किया। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं।
फिल्म की स्टोरी की शुरुआत तेलंगाना के एक छोटे रिमोट गांव ओडेला से होती है, जहां लोगों की ज़िंदगी स्ट्रांगली टेम्पल रिचुअल्स और देवी माँ के पुराने ट्रेडिशंस से जुड़ी होती है। स्टोरी स्टार्ट होते ही फिल्म में एक मिस्टिकल, डार्क और डिवोशनल एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। टेम्पल की बेल्स, रिचुअल्स और गांव के एयर इन्वायरमेंट पहले ही सीन से एक ऑडियंस को फील करवा देता है कि ये नॉर्मल थ्रिलर नहीं बल्कि माइथोलॉजी प्लस मिस्ट्री का ब्लेंड होने वाला है। फिल्म एक इंटेंस सुपरनेचुरल वाइब सेट करती है। तमन्ना का डिवोशनल ऑरा और शैडोज विजुअल से लगता है कि विलेज पर कोई एंशिएंट पावर या कर्स का इफेक्ट है। ऑडियंस को स्टार्ट से ही सस्पेंस फील होता है कि गांव में चल क्या रहा है और कौन सी शक्ति इसके पीछे है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में लगता है कि मर्डर्स एक नॉर्मल क्रिमिनल केस है, लेकिन ट्विस्ट यह आता है कि हर मर्डर एक स्पेसिफिक टेम्पल रिचुअल की डेट पर ही होता है। दूसरा, फिल्म का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जिसे ऑडियंस इनोसेंट हेल्पलेस समझती है, एक्चुअल स्टोरी में केस का मिसलीड्स कर रहा होता है। तीसरा, ट्रेलर में लगता है कि विलन एक शैडो फिगर या इविल ह्यूमन होगा, लेकिन ट्विस्ट ये आता है कि रियल थ्रेट्स सुपरनेचुरल प्लस ह्यूमन इंटेंशंस का मिक्स होता है। मतलब कोई एक मास्टरमाइंड नहीं बल्कि दोनों दुनियाओं का इंटरप्ले। चौथा, तो पूरी फिल्म में ऑडियंस को लगता है कि वो बस एक डिवोशनल फिगर प्रोटेक्टर है, लेकिन क्लाइमैक्स में रिवील होता है कि तमन्ना का रोल सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन और मिस्ट्री को रिजॉल्व करने का की था। पांचवा, फाइनल ट्विस्ट ये बताता है कि गांव में देवी पावर्स को प्रोटेक्ट करने वाली लेगेसी करप्ट हो चुकी है और कुछ लोग उस शक्ति का मिसयूज़ कर रहे होते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। इस पर समरीज, गाँव में सीरियल किलर टर्न गोस्ट तिरुपति, जिसे पहले फिल्म में मार दिया गया था, उस भूत अब स्पिरिट फॉर्म में टेरर फैलाता है। वो न्यूली ब्राइड्स को टारगेट करने का लगता है। विलेजर्स और अथॉरिटीज़ फेल हो जाते हैं उसे रोकने में। तो विलेजर्स या कहीं उन लास्ट होप्स आती है पैरवी, प्लेड बाय तमन्ना भाटिया, जो एक नागा साधु एस्थिक है। स्पिरिचुअल पावर्स वाले कैरेक्टर, उन्हें बुलाया जाता है ताकि वो तिरुपति के भूत को डिफीट करें। फेथ विसेस इविल, स्पिरिचुअल पावर्स विसेस इविल। स्पिरिचुअल पावर्स, फिल्म का कोर मैसेज है कि जब देवी डीपली रूटेड हो और क्राइम हॉरर ग्राउंडेड लेवल से मिस्टिकल रूट से जुड़ी हो तो टिपिकल क्राइम प्रोड्यूसर्स फेल हो जाते हैं। उनका मुकाबला सिर्फ बिलीफ, फेथ, स्पिरिचुअलिटी और डिवाइन पावर्स कर सकती है। इस तरह रिलीजन, फेथ प्लस माइथोलॉजी प्लस स्पिरिचुअलिटी को वेपन्स बनाया गया है अगेंस्ट इविल। फिल्म फर्स्ट फिल्म का क्राइम से शुरू हो गई कहानी एंड उनका इम्प्रोवर क्लोजर से रिचुअल बेस्ड पनिशमेंट्स जैसे समाधि विशेष सेरेमनी जनरेट करता है। स्पिरिट कमबैक ट्विस्ट, मतलब अगर गलत तरीके से जस्टिस हुआ हो या स्पिरिचुअल्स को इग्नोर गलत समझा हो तो उसका इम्पैक्ट फ्यूचर जनरेशन्स को भी हो सकता है। ये एक कॉशनरी नोट का अबाउट जस्टिस प्लस ट्रेडिशन है। ओवरऑल मेरा ख्याल है कि फिल्म मेकर्स ने इंटेंशन की थी कि फेथ प्लस मैथोलॉजी प्लस कम्युनल ट्रॉमा को हॉरर थ्रिलर के थ्रू दिखाया जाएगा। अगर स्क्रिप्ट लॉजिकली टाइट होती, कैरेक्टर्स आर्क्स वेल रिटर्न होते और हॉरर स्पिरिट सुपरनैचुरल प्लस इमोशनल इम्पैक्ट बैलेंस होता तो क्लाइमैक्स और एंडिंग का डीपर मीनिंग काफ़ी पावरफुल हो सकता था। एक स्पिरिचुअल कैथरिसिस, कम्युनिटी रिडप्शन और ईविल के खिलाफ फेथ की जीत। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरोइन भैरवी तमन्ना भाटिया एक मिस्टिकल नागा साधु टाइप स्पिरिचुअल प्रोटेक्टर जिसे गांव बुलाते हैं सुपरनेचुरल थ्रेट्स को रोकने के लिए। काम इंटेंस, स्पिरिचुअल और डिसिप्लिन, उनका प्रेजेंस ही डिवाइन एनर्जी का फील देता है। गांव को एविल स्पिरिट से बचाना, रिचुअल्स की प्योरिटी प्रोटेक्ट करना और इनोसेंट लोगों को अनजस्ट सुपरनेचुरल पनिशमेंट से बचाना। हीरो मेन लीड विशंस एनसेमा एंड युवा चंद्र कृष्णा, इन्वेस्टिगेशन और लोकल प्रोटेक्शन हैंडल करने वाले कैरेक्टर्स जो गांव की मिस्ट्री और ह्यूमन एंगल को समझने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड और लॉजिकल, सुपरनेचुरल चीज़ों से पहले डाउट करते हैं।
मर्डर्स का सच फाइंड करना, विलेजर्स को सेफ रखना और ट्रुथ को अनकवर करना चाहते हैं, वो ह्यूमन हो या फिर सुपरनेचुरल। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। ओडेलर 2 का मेन एंटागोनिस्ट एक इविल स्पिरिट तिरुपति है जो पहले पार्ट का क्रिमिनल था और अब गोस्ट फॉर्म में गांव को टेररिज्म करता है। क्रूएल, वेनिगुएल और करप्टेड स्पिरिट जिसका वायलेंस और लस्ट बेस्ड क्राइम से डीप कनेक्शंस है। ये विलन ही पूरी फिल्म का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। मर्डर्स स्टार्ट होते हैं, गांव फेयर में आ जाता है, इन्वेस्टिगेशन रुक जाती है और कहानी सुपरनेचुरल डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। उसकी प्रेजेंस स्टोरी को नॉर्मल थ्रिलर से उठाकर माइथोलॉजी प्लस स्पिरिचुअल बैटल बना देती है, जिससे हीरोइन भैरवी का एंट्री और क्लाइमैक्स का कॉन्फ्रंटेशन सेटअप होता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स की बात करते हैं। पहला हेबा पटेल, गांव की एक यंग वुमेन जिसका कैरेक्टर मर्डर्स और सुपरनेचुरल इंसिडेंट से डायरेक्टली अफेक्टेड होता है। दूसरा युवा चंद्र कृष्णा, गांव के रिचुअल्स और ट्रेडिशंस को समझने वाला पर्सन। तीसरा साई दीना, डार्क सस्पिशियस इंटेंस कैरेक्टर जो कहानी में थ्रेट को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। चौथा विलेज एल्डर्स एंड प्रीसेस्ट, टेम्पल रिचुअल्स और सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशंस को हैंडल करने वाले लोग। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी के ह्यूमन इमोशन प्लस फेयर प्लस ट्रेडिशन प्लस इन्वेस्टिगेशन प्लस मिस्ट्री का मिक्स बनाता है। उनके बिना फिल्म सिर्फ हीरो विसेज हीरोइन विसेज गोस्ट होती, पर ये कैरेक्टर लेयर्स टेंशन और नैरेटिव पुश देते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 0.90 करोड़ कमाए थे। पहले वीकेंड के बाद तक टोटल अप्रॉक्स 3.78 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन हुआ था। ओवरऑल इंडिया नेट कलेक्शन फाइनल हुआ करीब 5.74 करोड़, ग्रॉस कलेक्शन टैक्सेस के साथ 6.77 करोड़ से। वर्ल्ड वाइड टोटल इंडिया प्लस ओवरसीज करीब 7.07 करोड़ बताया गया। फिल्म का बजट 25 करोड़ था, सो ओवरऑल थिएट्रिकल रन में फाइनल फिल्म अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाई, इसलिए बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप मानी जा रही है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। काफ़ी व्यूअर्स ने प्रेस किया कि तमन्ना भाटिया की उनका स्पिरिचुअल डिवोशनल अवतार और स्क्रीन प्रेजेंस को सच माना गया। फिल्म का पहला हाफ और इनिशियल सेटअप विलेज एम्बियंस प्लस मैथोलॉजी प्लस हॉरर सेटअप कुछ लोगों को वॉचेबल लगा। कुछ ऑडियंस को बैकग्राउंड स्कोर और सिनेमेटोग्राफी ने इम्प्रेस किया। हॉरर सुपरनैचुरल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में थोड़ी सक्सेस मिली। सबसे बड़ा कंप्लेंट था फिल्म का राइटिंग सिंपली वीक है, स्टोरी प्रिडिक्टेबल लगती है, सस्पेंस या हॉरर का इम्पैक्ट फील नहीं होता। ओवरऑल क्रिटिक्स का कहना है कि फिल्म आइडिया और पोटेंशियल था, डिवाइन वर्सेस इविल माइथोलॉजी प्लस हॉरर का मिक्स, लेकिन एग्जीक्यूशन राइटिंग और कोहेरेंस ने फेल किया। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। और मैथोलॉजी क्राइम प्लस हॉरर का ब्लेंड, ये कॉम्बिनेशन तेलुगु साउथ सिनेमा में रेयर है। फिल्म ट्राई करती है कि डिवोशनल रिचुअल्स और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को थ्रिलर के साथ मिक्स करे। हीरोइन का मिथिकल सुपरनेचुरल अवतार और डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इविल के साथ ऑडियंस को अलग फील देता है। ट्विस्ट और क्लाइमैक्स अटेम्प्ट करते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन वीक है, सस्पेंस और हॉरर इम्पैक्ट लॉस्ट हो जाता है। स्पेशल इफेक्ट्स ओवर स्टाइल्ड और थोड़े रियलिस्टिक लगते हैं, थ्रिलर हॉरर इम्पैक्ट कम होता है। चलिए बात करते हैं शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की। तमन्ना की डिवोशनल ट्रेनिंग, फिल्म के स्पिरिचुअल सीक्वेंसेस के लिए तमन्ना ने एक्चुअल टेम्पल रिचुअल्स और मेडिटेशन की ट्रेनिंग दी ताकि ऑन स्क्रीन और ऑथेंटिक लगे। तेलंगाना के रिमोट विलेज में शूटिंग हुई जहां लोकल लोग इनिशियली क्यूरियस और कॉशियस थे। उनके साथ इंटरेक्शन और लोकल ट्रेडिशंस को कैप्चर करना चैलेंजिंग रहा। पोस्ट सुपरनेचुरल सीन्स के लिए रात के 12-3 बजे तक शूट होते रहे। क्रू ने अनयूजुअल लाइटिंग और मिस्ट सेटअप्स का यूज़ किया। तो चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच है माइथोलॉजी प्लस हॉरर प्लस क्राइम का यूनिक ब्लेंड। रूरल तेलंगाना विलेज और टेम्पल रिचुअल्स को सेंट्रल फ्रेम में रखकर सुपरनेचुरल थ्रिलर्स बनाया गया। तो इससे स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड तमन्ना है, स्पिरिचुअल सेवियर, हीरोइन का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इविल स्पिरिट के साथ अनकॉमन एंगल है। रियल रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, प्रॉप्स और डिवोशन एटमॉस्फेयर क्रिएट करना।
डार्क मिस्ट्रिकल सिनेमेटोग्राफी और साउंड डिज़ाइन से एरी और इम्प्रेसिव वाइब। ओवरऑल ये एलिमेंट्स फिल्म को टिपिकल हॉरर थ्रिलर से अलग बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज फेथ, स्पिरिचुअलिटी और ट्रेडिशन का पावर, इविल और इनजस्टिस के खिलाफ अगर बिलीव्स और रिचुअल्स प्रॉपरली फॉलो किए जाएं तो ईविल को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। विलेजर्स की फियर, ट्रॉमा और हीरोइन की प्रोटेक्टिव ऑरा से ऑडियंस एम्पैथी फील करती है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, रिचुअल्स, माइथोलॉजी और सुपरनेचुरल लॉजिक के थ्रू ऑडियंस को कॉज एंड इफेक्ट्स और पास्ट टेंस का इम्पैक्ट समझाया गया। सोचने पर मजबूर करता है कि ट्रेडिशंस और फेथ के रोल सोसाइटी में क्या है। ओवरऑल फिल्म स्पिरिचुअल प्लस मॉरल कॉशनरी टेल बनने की कोशिश करती है। ओडेलर 2 एक माइथोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो 17 अप्रैल 2025 को रिलीज़ हुई थी। ये फिल्म ओडेला रेलवे स्टेशन का सीक्वल है, लेकिन स्टोरी और स्केल दोनों पहले पार्ट से काफ़ी बड़े लेवल पर दिखाए गए हैं। इस मूवी को अशोक तेजा ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में तमन्ना भाटिया, हेबा पटेल, वशिष्ठ एन सिम्हा, युवा चंद्र कृष्णा और शाहिद हिना शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक माइथोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर की फिल्म है। इसमें 3 जेनर मिक्स है: माइथोलॉजी, क्राइम और थ्रिलर। देवी माँ और रूलर टेम्पल ट्रेडिशन से जुड़ी स्टोरी लाइन है। गाँव में होने वाले मर्डर्स, इन्वेस्टिगेशंस और डार्क एक्टिविटीज़ है। और सस्पेंसफुल नरेशन, मिस्ट्री बिल्डअप और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड काफ़ी यूनिक है। फिल्म एक रूरल तेलंगाना विलेज की असली टेम्पल बिलीव्स और सेंचुरीज ओल्ड देवी रिचुअल्स पर बेस्ड है, जहां माइथोलॉजिकल पावर और मॉडर्न डे क्राइम्स को एक ही स्टोरी लाइन में देवलैंड करके एक अनयूजुअल मिस्ट्री क्रिएट की गई है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद लोगों ने लीड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के नए अवतार को काफ़ी पसंद किया। उनका शिवा शक्ति, मिस्टिकल नागा साधु लुक और उनकी इंटेंसिटी को सोशल मीडिया पर प्रेस मिला। फैंस ने ट्रेलर देख के अनएक्सपेक्टेड ये कहा कि फिल्म स्ट्रॉन्ग सुपरनेचुरल हॉरर थ्रिलर होगी। इस वजह से इनिशियल एक्साइटमेंट भी हुई। कुछ लोग बोले कि फिल्म के पहला हाफ ठीक था, विजुअल्स और एटमॉस्फेयर ठीक बनाया गया, लेकिन सेकंड हाफ स्लो था, स्क्रीन पे प्रिडिक्टेबल था और सस्पेंस या हॉरर एलिमेंट्स एक्सपेक्टेड लेवल तक नहीं था। ओवरऑल ट्रेलर ने इनिशियल हाइप और हाई एक्सपेक्टेशंस क्रिएट किए। लोगों को लगा कि हॉरर प्लस माइथोलॉजी प्लस स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड मिलने वाली है, पर फिल्म रिलीज़ होने के बाद काफ़ी लोग डिसअपॉइंटेड रहे क्योंकि फिल्म फाइनल प्रोडक्ट ने ट्रेलर जितना असर नहीं किया। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की स्टोरी की शुरुआत तेलंगाना के एक छोटे रिमोट गांव ओडेला से होती है, जहां लोगों की ज़िंदगी स्ट्रॉन्गली टेम्पल रिचुअल्स और देवी माँ के पुराने ट्रेडिशंस से जुड़ी होती है। स्टोरी स्टार्ट होते ही फिल्म में एक मिस्टिकल, डार्क और डिवोशनल एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। टेम्पल की बेल्स, रिचुअल्स और गांव के एयर इन्वायरमेंट पहले ही सीन से एक ऑडियंस को फील करवा देता है कि ये नॉर्मल थ्रिलर नहीं बल्कि माइथोलॉजी प्लस मिस्ट्री का ब्लेंड होने वाला है। फिल्म एक इंटेंस सुपरनेचुरल वाइब सेट करती है। तमन्ना का डिवोशनल ऑरा और शैडोज विजुअल से लगता है कि विलेज पर कोई एंशिएंट पावर या कर्स का इफेक्ट है। ऑडियंस को स्टार्ट से ही सस्पेंस फील होता है कि गांव में चल क्या रहा है और कौन सी शक्ति इसके पीछे है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में लगता है कि मर्डर्स एक नॉर्मल क्रिमिनल केस है, लेकिन ट्विस्ट ये आता है कि हर मर्डर एक स्पेसिफिक टेम्पल रिचुअल की डेट पर ही होता है। दूसरा, फिल्म का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जिसे ऑडियंस इनोसेंट हेल्पलेस समझती है, एक्चुअल स्टोरी में केस का मिसलीड्स कर रहा होता है। तीसरा, ट्रेलर में लगता है कि विलन एक शैडो फिगर या इविल ह्यूमन होगा, लेकिन ट्विस्ट ये आता है कि रियल थ्रेट्स सुपरनेचुरल प्लस ह्यूमन इंटेंशंस का मिक्स होता है, मतलब कोई एक मास्टरमाइंड नहीं बल्कि दोनों दुनियाओं का इंटरप्ले। चौथा, तो पूरी फिल्म में ऑडियंस को लगता है कि वो बस एक डिवोशनल फिगर प्रोटेक्टर है, लेकिन क्लाइमैक्स में रिवील होता है कि तमन्ना का रोल सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन और मिस्ट्री को रिजॉल्व करने का की था।
पांचवा फाइनल ट्विस्ट ये बताता है कि गांव में देवी पावर्स को प्रोटेक्ट करने वाली लेगेसी करप्ट हो चुकी है और कुछ लोग उस शक्ति का मिसयूज़ कर रहे होते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। एज पर समरीज गाँव में सीरियल किलर टर्न गोस्ट तिरुपति, जिसे पहले फिल्म में मार दिया गया था, उस भूत अब स्पिरिट फॉर्म में टेरर फैलाता है। वो न्यूली ब्राइड्स को टारगेट करने का लगता है। विलेजर्स और अथॉरिटीज़ फेल हो जाते हैं उसे रोकने में। तो विलेजर्स या कहीं उन लास्ट होप्स आती है पैरवी प्लेड बाय तमन्ना भाटिया, जो एक नागा साधु एस्थिक है। स्पिरिचुअल पावर्स वाली कैरेक्टर उन्हें बुलाया जाता है ताकि वो तिरुपति के भूत को डिफीट करें। फेथ विसेस इविल, स्पिरिचुअल पावर्स विसेस इविल। स्पिरिचुअल पावर्स फिल्म का कोर मैसेज है कि जब देवी डीपली रूटेड हो और क्राइम हॉरर ग्राउंडेड लेवल से मिस्टिकल रूट से जुड़ी हो तो टिपिकल क्राइम प्रोड्यूसर्स फेल हो जाते हैं। उनका मुकाबला सिर्फ बिलीफ, फेथ, स्पिरिचुअलिटी और डिवाइन पावर्स कर सकती है। इस तरह रिलीजन, फेथ प्लस मैथोलॉजी प्लस स्पिरिचुअलिटी को वेपन्स बनाया गया है अगेंस्ट इविल। फर्स्ट फिल्म का क्राइम से शुरू हो गई कहानी एंड उनका इम्प्रोवर क्लोजर से रिचुअल बेस्ड पनिशमेंट्स जैसे समाधि विशेष सेरेमनी जनरेट करता है। स्पिरिट कमबैक ट्विस्ट मतलब अगर गलत तरीके से जस्टिस हुआ हो या स्पिरिचुअल्स को इग्नोर गलत समझा हो तो उसका इम्पैक्ट फ्यूचर जनरेशन्स को भी हो सकता है। ये एक कॉशनरी नोट का अबाउट जस्टिस प्लस ट्रेडिशन है। ओवरऑल मेरा ख्याल है कि फिल्म मेकर्स ने इंटेंशन की थी कि फेथ प्लस मैथोलॉजी प्लस कम्युनल ट्रॉमा को हॉरर थ्रिलर के थ्रू दिखाया जाएगा। अगर स्क्रिप्ट लॉजिकली टाइट होती, कैरेक्टर्स आर्क्स वेल रिटर्न होते और हॉरर स्पिरिट सुपरनैचुरल प्लस इमोशनल इम्पैक्ट बैलेंस होता तो क्लाइमैक्स और एंडिंग का डीपर मीनिंग काफ़ी पावरफुल हो सकता था। एक स्पिरिचुअल कैथरिसिस, कम्युनिटी रिडप्शन और ईविल के खिलाफ फेथ की जीत। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरोइन भैरवी तमन्ना भाटिया एक मिस्टिकल नागा साधु टाइप स्पिरिचुअल प्रोटेक्टर जिसे गांव बुलाते हैं सुपरनेचुरल थ्रेट्स को रोकने के लिए। काम इंटेंस, स्पिरिचुअल और डिसिप्लिन, उनका प्रेजेंस ही डिवाइन एनर्जी का फील देता है। गांव को एविल स्पिरिट से बचाना, रिचुअल्स की प्योरिटी प्रोटेक्ट करना और इनोसेंट लोगों को अनजस्ट सुपरनेचुरल पनिशमेंट से बचाना। हीरो मेन लीड विशंस एंथेमा एंड युवा चंद्र कृष्णा। इन्वेस्टिगेशन और लोकल प्रोटेक्शन हैंडल करने वाले कैरेक्टर्स जो गांव की मिस्ट्री और ह्यूमन एंगल को समझने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड और लॉजिकल, सुपरनेचुरल चीज़ों से पहले डाउट करते हैं। मर्डर्स का सच फाइंड करना, विलेजर्स को सेफ रखना और ट्रुथ को अनकवर करना चाहते हैं, वो ह्यूमन हो या फिर सुपरनेचुरल। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। ओडेलर 2 का मेन एंटागोनिस्ट एक इविल स्पिरिट तिरुपति है जो पहले पार्ट का क्रिमिनल था और अब गोस्ट फॉर्म में गांव को टेररिज्म करता है। क्रूएल, वेनिगुअल और करप्टेड स्पिरिट जिसका वायलेंस और लस्ट बेस्ड क्राइम से डीप कनेक्शंस है। ये विलन ही पूरी फिल्म का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। मर्डर्स स्टार्ट होते हैं, गांव फेयर में आ जाता है, इन्वेस्टिगेशन रुक जाती है और कहानी सुपरनेचुरल डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। उसकी प्रेजेंस स्टोरी को नॉर्मल थ्रिलर से उठाकर माइथोलॉजी प्लस स्पिरिचुअल बैटल बना देती है जिससे हीरोइन भैरवी का एंट्री और क्लाइमैक्स का कॉन्फ्रंटेशन सेटअप होता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स की बात करते हैं। पहला, हिबा पटेल, गांव की एक यंग वुमेन जिसका कैरेक्टर मर्डर्स और सुपरनेचुरल इंसिडेंट से डायरेक्टली अफेक्टेड होता है। दूसरा, युवा चंद्र कृष्णा, गांव के रिचुअल्स और ट्रेडिशंस को समझने वाला पर्सन। तीसरा, साई दीना, डार्क सस्पिशियस इंटेंस कैरेक्टर जो कहानी में थ्रेट को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। चौथा, विलेज एल्डर्स एंड प्रीसेस्ट, टेम्पल रिचुअल्स और सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशंस को हैंडल करने वाले लोग। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी के ह्यूमन इमोशन प्लस फेयर प्लस ट्रेडिशन प्लस इन्वेस्टिगेशन प्लस मिस्ट्री का मिक्स बनाता है। उनके बिना फिल्म सिर्फ हीरो विसेज हीरोइन विसेज गोस्ट होती, पर ये कैरेक्टर लेयर्स, टेंशन और नैरेटिव पुश देते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं।
ओपनिंग डे पर फिल्म ने 0.90 करोड़ कमाए थे। पहले वीकेंड के बाद तक टोटल अप्रॉक्स 3.78 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन हुआ था। ओवरऑल इंडिया नेट कलेक्शन फाइनल हुआ करीब 5.74 करोड़। ग्रॉस कलेक्शन टेक्सास के साथ 6.77 करोड़ से। वर्ल्ड वाइड टोटल इंडिया प्लस ओवरसीज करीब 7.07 करोड़ बताया गया। फिल्म का बजट 25 करोड़ था। सो ओवरऑल थिएट्रिकल रन में फाइनल फिल्म अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाई, इसलिए बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप मानी जा रही है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। काफ़ी व्यूअर्स ने प्रेस किया कि तमन्ना भाटिया की उनका स्पिरिचुअल डिवोशनल अवतार और स्क्रीन प्रेजेंस को सच माना गया। फिल्म का पहला हाफ और इनिशियल सेटअप विलेज एम्बियंस प्लस मैथोलॉजी प्लस हॉरर सेटअप कुछ लोगों को वॉचेबल लगा। कुछ ऑडियंस को बैकग्राउंड स्कोर और सिनेमेटोग्राफी ने इम्प्रेस किया। हॉरर सुपरनैचुरल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में थोड़ी सक्सेस मिली। सबसे बड़ा कंप्लेंट था फिल्म का राइटिंग सिंपली वीक है, स्टोरी प्रिडिक्टेबल लगती है, सस्पेंस या हॉरर का इम्पैक्ट फील नहीं होता। ओवरऑल क्रिटिक्स का कहना है कि फिल्म आइडिया और पोटेंशियल था, डिवाइन वर्सेस इविल माइथोलॉजी प्लस हॉरर का मिक्स, लेकिन एग्जीक्यूशन राइटिंग और कोहेरेंस ने फेल किया। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। और मैथोलॉजी क्राइम प्लस हॉरर का ब्लेंड, ये कॉम्बिनेशन तेलुगु साउथ सिनेमा में रेयर है। फिल्म ट्राई करती है कि डिवोशनल रिचुअल्स और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को थ्रिलर के साथ मिक्स करे। हीरोइन का मिथिकल सुपरनेचुरल अवतार और डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इविल के साथ ऑडियंस को अलग फील देता है। ट्विस्ट और क्लाइमैक्स अटेम्प्ट करते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन वीक है, सस्पेंस और हॉरर इम्पैक्ट लॉस्ट हो जाता है। स्पेशल इफेक्ट्स ओवर स्टाइल्ड और थोड़े रियलिस्टिक लगते हैं, थ्रिलर हॉरर इम्पैक्ट कम होता है। चलिए बात करते हैं शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की। तमन्ना की डिवोशनल ट्रेनिंग। फिल्म के स्पिरिचुअल सीक्वेंसेस के लिए तमन्ना ने एक्चुअल टेम्पल रिचुअल्स और मेडिटेशन की ट्रेनिंग ली ताकि ऑन स्क्रीन और ऑथेंटिक लगे। तेलंगाना के रिमोट विलेज में शूटिंग हुई जहां लोकल लोग इनिशियली क्यूरियस और कॉशियस थे। उनके साथ इंटरेक्शन और लोकल ट्रेडिशंस को कैप्चर करना चैलेंजिंग रहा। पोस्ट सुपरनेचुरल सीन्स के लिए रात के 12-3 बजे तक शूट होते रहे। क्रू ने अनयूजुअल लाइटिंग और बेस्ट सेटअप्स का यूज़ किया। तो चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच है माइथोलॉजी प्लस हॉरर प्लस क्राइम का यूनिक ब्लेंड। रूरल तेलंगाना विलेज और टेम्पल रिचुअल्स को सेंट्रल फ्रेम में रखकर सुपरनेचुरल थ्रिलर्स बनाया गया। तो इससे स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड तमन्ना एज स्पिरिचुअल सेवियर, हीरोइन का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इविल स्पिरिट के साथ अनकॉमन एंगल है। रियल रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, प्रॉप्स और डिवोशन एटमॉस्फेयर क्रिएट करना। डार्क मिस्टिकल सिनेमेटोग्राफी और साउंड डिज़ाइन से एरी और इम्प्रेसिव वाइब। ओवरऑल ये एलिमेंट्स फिल्म को टिपिकल हॉरर थ्रिलर से अलग बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, फेथ, स्पिरिचुअलिटी और ट्रेडिशन का पावर, इविल और इनजस्टिस के खिलाफ। अगर बिलीव्स और रिचुअल्स प्रॉपरली फॉलो किए जाएं तो इविल को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। विलेजर्स की फियर, ट्रॉमा और हीरोइन के प्रोटेक्टिव और से ऑडियंस एम्पैथी फील करती है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, रिचुअल्स, माइथोलॉजी और सुपरनेचुरल लॉजिक के थ्रू ऑडियंस को कॉज एंड इफेक्ट्स और पास्ट सेंस का इम्पैक्ट समझाया गया। सोचने पर मजबूर करता है कि ट्रेडिशंस और फेथ के रोल सोसाइटी में क्या है। ओवरऑल फिल्म स्पिरिचुअल प्लस मॉरल कॉशनरी टेल बनने की कोशिश करती है। ओडेलर 2 एक माइथोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो 17 अप्रैल 2025 को रिलीज़ हुई थी। ये फिल्म ओडेला रेलवे स्टेशन का सीक्वल है, लेकिन स्टोरी और स्केल दोनों पहले पार्ट से काफ़ी बड़े लेवल पर दिखाए गए हैं। इस मूवी को अशोक तेजा ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में तमन्ना भाटिया, हेबा पटेल, वशिष्ठ एन सिम्हा, युवा चंद्र कृष्णा और साई धीना शामिल है। चलिए मूवी की जेनर की बात करते हैं। ये एक माइथोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर की फिल्म है। इसमें 3 जेनर मिक्स है, माइथोलॉजी, क्राइम और थ्रिलर। देवी माँ और रूलर टेम्पल ट्रेडिशन से जुड़ी स्टोरी लाइन है। गांव में होने वाले मर्डर्स, इन्वेस्टिगेशंस और डार्क एक्टिविटीज़ है और सस्पेंसफुल नरेशन, मिस्ट्री बिल्डअप और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं।
मूवी का बैकग्राउंड काफ़ी यूनिक है। फिल्म एक रूरल तेलंगाना विलेज की असली टेम्पल बिलीफ्स और सेंचुरीज ओल्ड देवी रिचुअल्स पर बेस्ड है, जहां माइथोलॉजिकल पावर और मॉडर्न डे क्राइम्स को एक स्टोरी लाइन में ब्लेंड करके एक अनयूजुअल मिस्ट्री क्रिएट की गई है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर रिलीज होने के बाद लोगों ने लीड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के नए अवतार को काफ़ी पसंद किया। उनका शिव शक्ति, मिस्टिकल नागा साधु लुक और उनकी इंटेंसिटी को सोशल मीडिया पर प्रेस मिला। फैंस ने ट्रेलर देख के अनएक्सपेक्टेड ये कहा कि फिल्म स्ट्रॉन्ग सुपरनेचुरल हॉरर थ्रिलर होगी। इस वजह से इनिशियल एक्साइटमेंट भी हुई। कुछ लोग बोले कि फिल्म के पहला हाफ ठीक था, विजुअल्स और एटमॉस्फेयर ठीक बनाया गया, लेकिन सेकंड हाफ स्लो था, स्क्रीन पे प्रिडिक्टेबल था और सस्पेंस या हॉरर एलिमेंट्स एक्सपेक्टेड लेवल तक नहीं था। ओवरऑल ट्रेलर ने इनिशियल हाइप और हाई एक्सपेक्टेशंस क्रिएट किए। लोगों को लगा कि हॉरर प्लस माइथोलॉजी प्लस स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड मिलने वाली है, पर फिल्म रिलीज़ होने के बाद काफ़ी लोग डिसअपॉइंटेड रहे क्योंकि फिल्म फाइनल प्रोडक्ट ने ट्रेलर जितना असर नहीं किया। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की स्टोरी की शुरुआत तेलंगाना के एक छोटे रिमोट गांव ओडेला से होती है, जहां लोगों की ज़िंदगी स्ट्रॉन्गली टेम्पल रिचुअल्स और देवी माँ के पुराने ट्रेडिशंस से जुड़ी होती है। स्टोरी स्टार्ट होते ही फिल्म में एक मिस्टिकल डार्क और डिवोशनल एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। टेम्पल की बेल्स, रिचुअल्स और गांव के एरियल इन्वायरमेंट पहले ही सीन से एक ऑडियंस को फील करवा देता है कि ये नॉर्मल थ्रिलर नहीं बल्कि माइथोलॉजी प्लस मिस्ट्री का ब्लेंड होने वाला है। फिल्म एक इंटेंस सुपरनेचुरल वाइब सेट करती है। तमन्ना का डिवोशनल ऑरा और शेडोज विजुअल से लगता है कि विलेज पर कोई एंशिएंट पावर या कर्स का इफेक्ट है। ऑडियंस को स्टार्ट से ही सस्पेंस फील होता है कि गांव में चल क्या रहा है और कौन सी शक्ति इसके पीछे है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में लगता है कि मर्डर्स एक नॉर्मल क्रिमिनल केस है, लेकिन ट्विस्ट यह आता है कि हर मर्डर एक स्पेसिफिक टेम्पल रिचुअल की डेट पर ही होता है। दूसरा, फिल्म का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जिसे ऑडियंस इनोसेंट हेल्पलेस समझती है, एक्चुअल स्टोरी में केस का मिसलीड्स कर रहा होता है। तीसरा, ट्रेलर में लगता है कि विलन एक शैडो फिगर या इविल ह्यूमन होगा, लेकिन ट्विस्ट ये आता है कि रियल थ्रेट्स सुपरनेचुरल प्लस ह्यूमन इंटेंशंस का मिक्स होता है। मतलब कोई एक मास्टरमाइंड नहीं बल्कि दोनों दुनियाओं का इंटरप्ले। चौथा, तो पूरी फिल्म में ऑडियंस को लगता है कि वो वैसे एक डिवोशनल फिगर प्रोटेक्टर हैं, लेकिन क्लाइमैक्स में रिवील होता है कि तमन्ना का रोल सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन और मिस्ट्री को रिजॉल्व करने का की था। पांचवा, फाइनल ट्विस्ट ये बताता है कि गांव में देवी पावर्स को प्रोटेक्ट करने वाली लेगेसी करप्ट हो चुकी है और कुछ लोग उस शक्ति का मिसयूज़ कर रहे होते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। इस पर समरीज गांव में सीरियल किलर टर्न गोस्ट तिरुपति, जिसे पहले फिल्म में मार दिया गया था, उस भूत अब स्पिरिट फॉर्म में टेरर फैलाता है। वो न्यूली ब्राइड्स को टारगेट करने का लगता है। विलेजर्स और अथॉरिटीज़ फेल हो जाते हैं उसे रोकने में। तो विलेजर्स या कहीं उन लास्ट होप्स आती है। फिर भी प्लेड बाय तमन्ना भाटिया, जो एक नागा साधु एस्थिक है स्पिरिचुअल पावर्स वाले कैरेक्टर, उन्हें बुलाया जाता है ताकि वो तिरुपति के भूत को डिफीट करें। फेथ विसेस इविल, स्पिरिचुअल पावर्स विसेस इविल स्पिरिचुअल पावर्स। फिल्म का कोर मैसेज है कि जब देवी डीपली रूटेड हो और क्राइम हॉरर ग्राउंडेड लेवल से मिस्टिकल रूट से जुड़ी हो तो टिपिकल क्राइम प्रोड्यूसर्स फेल हो जाते हैं। उनका मुकाबला सिर्फ बिलीफ, फेथ, स्पिरिचुअलिटी और डिवाइन पावर्स कर सकती है। इस तरह रिलीजन, फेथ प्लस माइथोलॉजी प्लस स्पिरिचुअलिटी को वेपन्स बनाया गया है अगेंस्ट इविल। फिल्म फिल्म का क्राइम से शुरू हो गई कहानी एंड उनका इम्प्रोवर क्लोजर से रिचुअल बेस्ड पनिशमेंट्स जैसे समाधि विशेष सेरेमनी जनरेट करता है। स्पिरिट कमबैक ट्विस्ट, मतलब अगर गलत तरीके से जस्टिस हुआ हो या स्पिरिचुअल्स को इग्नोर गलत समझा हो तो उसका इम्पैक्ट फ्यूचर जनरेशन्स को भी हो सकता है। यह एक कॉशनरी नोट का अबाउट जस्टिस प्लस ट्रेडिशन है।
ओवरऑल मेरा ख्याल है कि फिल्म मेकर्स ने इंटेंशन की थी कि फेथ प्लस मैथोलॉजी प्लस कम्युनल ट्रॉमा को हॉरर थ्रिलर के थ्रू दिखाया जाएगा। अगर स्क्रिप्ट लॉजिकली टाइट होती, कैरेक्टर्स आर्क्स वेल रिटर्न होते और हॉरर स्पिरिट सुपरनैचुरल प्लस इमोशनल इम्पैक्ट बैलेंस होता तो क्लाइमैक्स और एंडिंग का डीपर मीनिंग काफ़ी पावरफुल हो सकता था। एक स्पिरिचुअल कैथरिसिस, कम्युनिटी रिडप्शन और ईविल के खिलाफ फेथ की जीत। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरोइन भैरवी तमन्ना भाटिया एक मिस्टिकल नागा साधु टाइप स्पिरिचुअल प्रोटेक्टर जिसे गांव बुलाते हैं सुपरनेचुरल थ्रेट्स को रोकने के लिए। काम इंटेंस, स्पिरिचुअल और डिसिप्लिन, उनका प्रेजेंस ही डिवाइन एनर्जी का फील देता है। गांव को एविल स्पिरिट से बचाना, रिचुअल्स की प्योरिटी प्रोटेक्ट करना और इनोसेंट लोगों को अनजस्ट सुपरनेचुरल पनिशमेंट से बचाना। हीरो मेन लीड विशंस एनसेमा एंड युवा चंद्र कृष्णा। इन्वेस्टिगेशन और लोकल प्रोटेक्शन हैंडल करने वाले कैरेक्टर्स जो गांव की मिस्ट्री और ह्यूमन एंगल को समझने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड और लॉजिकल, सुपरनेचुरल चीज़ों से पहले डाउट करते हैं। मर्डर्स का सच फाइंड करना, विलेजर्स को सेफ रखना और ट्रुथ को अनकवर करना चाहते हैं, वो ह्यूमन हो या फिर सुपरनेचुरल। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। ओडेलर 2 का मेन एंटागोनिस्ट एक इविल स्पिरिट तिरुपति है जो पहले पार्ट का क्रिमिनल था और अब गोस्ट फॉर्म में गांव को टेररिज्म करता है। क्रूएल, वेनिगुएल और करप्टेड स्पिरिट जिसका वायलेंस और लस्ट बेस्ड क्राइम से डीप कनेक्शन है। ये विलन ही पूरी फिल्म का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। मर्डर्स स्टार्ट होते हैं, गांव फेयर में आ जाता है, इन्वेस्टिगेशन रुक जाती है और कहानी सुपरनेचुरल डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। उसकी प्रेजेंस स्टोरी को नॉर्मल थ्रिलर से उठाकर माइथोलॉजी प्लस स्पिरिचुअल बैटल बना देती है जिससे हीरोइन भैरवी का एंट्री और क्लाइमैक्स का कॉन्फ्रंटेशन सेटअप होता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स की बात करते हैं। पहला हिबा पटेल, गांव की एक यंग वुमेन जिसका कैरेक्टर मर्डर्स और सुपरनेचुरल इंसिडेंट से डायरेक्टली अफेक्टेड होता है। दूसरा युवा चंद्र कृष्णा, गांव के रिचुअल्स और ट्रेडिशंस को समझने वाला पर्सन। तीसरा साई दीना, डार्क सस्पिशियस इंटेंस कैरेक्टर जो कहानी में थ्रेट को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। चौथा विलेज एल्डर्स एंड प्रीसेस्ट, टेम्पल रिचुअल्स और सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशंस को हैंडल करने वाले लोग। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी के ह्यूमन इमोशन प्लस फेयर प्लस ट्रेडिशन प्लस इन्वेस्टिगेशन प्लस मिस्ट्री का मिक्स बनाता है। उनके बिना फिल्म सिर्फ हीरो विसेज हीरोइन विसेज गोस्ट होती, पर ये कैरेक्टर लेयर्स टेंशन और नैरेटिव पुश देते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 0.90 करोड़ कमाए थे। पहले वीकेंड के बाद तक टोटल अप्रॉक्स 3.78 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन हुआ था। ओवरऑल इंडिया नेट कलेक्शन फाइनल हुआ करीब 5.74 करोड़, ग्रॉस कलेक्शन टैक्सेस के साथ 6.77 करोड़ से। वर्ल्ड वाइड टोटल इंडिया प्लस ओवरसीज करीब 7.07 करोड़ बताया गया। फिल्म का बजट 25 करोड़ था, सो ओवरऑल थिएट्रिकल रन में फाइनल फिल्म अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाई, इसलिए बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप मानी जा रही है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। काफ़ी व्यूअर्स ने प्रेस किया कि तमन्ना भाटिया की उनका स्पिरिचुअल डिवोशनल अवतार और स्क्रीन प्रेजेंस को सच माना गया। फिल्म का पहला हाफ और इनिशियल सेटअप विलेज एम्बियंस प्लस मैथोलॉजी प्लस हॉरर सेटअप कुछ लोगों को वॉचेबल लगा। कुछ ऑडियंस को बैकग्राउंड स्कोर और सिनेमेटोग्राफी ने इम्प्रेस किया। हॉरर सुपरनैचुरल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में थोड़ी सक्सेस मिली। सबसे बड़ा कंप्लेंट था फिल्म का राइटिंग सिंपली वीक है, स्टोरी प्रिडिक्टेबल लगती है, सस्पेंस या हॉरर का इम्पैक्ट फील नहीं होता। ओवरऑल क्रिटिक्स का कहना है कि फिल्म आइडिया और पोटेंशियल था, डिवाइन वर्सेस इविल माइथोलॉजी प्लस हॉरर का मिक्स, लेकिन एग्जीक्यूशन, राइटिंग और कोहेरेंस ने फेल किया। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। और मैथोलॉजी, क्राइम प्लस हॉरर का ब्लेंड, ये कॉम्बिनेशन तेलुगु साउथ सिनेमा में रेयर है। फिल्म ट्राई करती है कि डिवोशनल रिचुअल्स और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को थ्रिलर के साथ मिक्स करे। हीरोइन का मिथिकल सुपरनेचुरल अवतार और डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इविल के साथ ऑडियंस को अलग फील देता है।
ट्विस्ट और क्लाइमैक्स अटेम्प्ट करते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन वीक है, सस्पेंस और हॉरर इम्पैक्ट लॉस्ट हो जाता है। स्पेशल इफेक्ट्स ओवर स्टाइल्ड और थोड़े रियलिस्टिक लगते हैं, थ्रिलर हॉरर इम्पैक्ट कम होता है। चलिए बात करते हैं शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की। तमन्ना की डिवोशनल ट्रेनिंग। फिल्म के स्पिरिचुअल सीक्वेंसेस के लिए तमन्ना ने एक्चुअल टेम्पल रिचुअल्स और मेडिटेशन की ट्रेनिंग ली ताकि ऑन स्क्रीन और ऑथेंटिक लगे। तेलंगाना के रिमोट विलेज में शूटिंग हुई जहां लोकल लोग इनिशियली क्यूरियस और कॉशियस थे। उनके साथ इंटरेक्शन और लोकल ट्रेडिशंस को कैप्चर करना चैलेंजिंग रहा। पोस्ट सुपरनेचुरल सीन्स के लिए रात के 12-3 बजे तक शूट होते रहे। क्रू ने अनयूजुअल लाइटिंग और मिस्ट सेटअप्स का यूज़ किया। तो चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच है माइथोलॉजी प्लस हॉरर प्लस क्राइम का यूनिक ब्लेंड। रूरल तेलंगाना विलेज और टेम्पल रिचुअल्स को सेंट्रल फ्रेम में रखकर सुपरनेचुरल थ्रिलर्स बनाया गया। तो इससे स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड तमन्ना है, स्पिरिचुअल सेवियर हीरोइन का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इविल स्पिरिट के साथ अनकॉमन एंगल है। रियल रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, प्रॉप्स और डिवोशन एटमॉस्फेयर क्रिएट करना। डार्क मिस्टिकल सिनेमाटोग्राफी और साउंड डिज़ाइन से एरी और इम्प्रेसिव वाइब। ओवरऑल ये एलिमेंट्स फिल्म को टिपिकल हॉरर थ्रिलर से अलग बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, फेथ, स्पिरिचुअलिटी और ट्रेडिशन का पावर, इविल और इनजस्टिस के खिलाफ। अगर बिलीव्स और रिचुअल्स प्रॉपरली फॉलो किए जाएं तो इविल को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। विलेजर्स की फियर, ट्रॉमा और हीरोइन की प्रोटेक्टिव ऑरा से ऑडियंस एम्पैथी फील करती है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, रिचुअल्स, माइथोलॉजी और सुपरनेचुरल लॉजिक के थ्रू ऑडियंस को कॉज एंड इफेक्ट्स और पास्ट टेंस का इम्पैक्ट समझाया गया। सोचने पर मजबूर करता है कि ट्रेडिशंस और फेथ के रोल सोसाइटी में क्या है। ओवरऑल फिल्म स्पिरिचुअल प्लस मॉरल कॉशनरी टेल बनने की कोशिश करती है। ओडेलर 2 एक माइथोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो 17 अप्रैल 2025 को रिलीज़ हुई थी। ये फिल्म दो ओडेला रेलवे स्टेशन का सीक्वल है लेकिन स्टोरी और स्केल दोनों पहले पार्ट से काफ़ी बड़े लेवल पर दिखाए गए हैं। इस मूवी को अशोक तेजा ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में तमन्ना भाटिया, हेबा पटेल, वशिष्ठ एन सिम्हा, युवा चंद्र कृष्णा और शाहिद हिना शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक माइथोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर की फिल्म है। इसमें 3 जेनर मिक्स है, माइथोलॉजी, क्राइम और थ्रिलर। देवी माँ और रूलर टेम्पल ट्रेडिशन से जुड़ी स्टोरी लाइन है। गाँव में होने वाले मर्डर्स, इन्वेस्टिगेशंस और डार्क एक्टिविटीज़ है और सस्पेंसफुल नरेशन, मिस्ट्री बिल्डअप और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड काफ़ी यूनिक है। फिल्म एक रूरल तेलंगाना विलेज की असली टेम्पल बिलीफ्स और सेंचुरीज ओल्ड देवी रिचुअल्स पर बेस्ड है, जहां माइथोलॉजिकल पावर और मॉडर्न डे क्राइम्स को एक स्टोरी लाइन में देवलैंड करके एक अनयूजुअल मिस्ट्री क्रिएट की गई है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद लोगों ने लीड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के नए अवतार को काफ़ी पसंद किया। उनका शिवा शक्ति, मिस्टिकल नागा साधु लुक और उनकी इंटेंसिटी को सोशल मीडिया पर प्रेस मिला। फैंस ने ट्रेलर देख के अनएक्सपेक्टेड ये कहा कि फिल्म स्ट्रॉन्ग सुपरनेचुरल हॉरर थ्रिलर होगी। इस वजह से इनिशियल एक्साइटमेंट भी हुई। कुछ लोग बोले कि फिल्म के पहला हाफ ठीक था, विजुअल्स और एटमॉस्फेयर ठीक बनाया गया, लेकिन सेकेंड हाफ स्लो था, स्क्रीन पे प्रेडिक्टेबल था और सस्पेंस या हॉरर एलिमेंट्स एक्सपेक्टेड लेवल तक नहीं था। ओवरऑल ट्रेलर ने इनिशियल हाइप और हाई एक्सपेक्टेशंस क्रिएट किए। लोगों को लगा कि हॉरर प्लस माइथोलॉजी प्लस स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड मिलने वाली है, पर फिल्म रिलीज़ होने के बाद काफ़ी लोग डिसअपॉइंटेड रहे क्योंकि फिल्म फाइनल प्रोडक्ट ने ट्रेलर जितना असर नहीं किया। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की स्टोरी की शुरुआत तेलंगाना के एक छोटे रिमोट गांव ओडेला से होती है, जहां लोगों की ज़िंदगी स्ट्रॉन्गली टेम्पल रिचुअल्स और देवी माँ के पुराने ट्रेडिशंस से जुड़ी होती है। स्टोरी स्टार्ट होते ही फिल्म में एक मिस्टिकल, डार्क और डिवोशनल एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। टेम्पल की बेल्स, रिचुअल्स और गांव के एयर इन्वायरमेंट पहले ही सीन से एक ऑडियंस को फील करवा देता है कि ये नॉर्मल थ्रिलर नहीं
बल्कि माइथोलॉजी प्लस मिस्ट्री का ब्लेंड होने वाला है। फिल्म एक इंटेंस सुपरनेचुरल वाइब सेट करती है। तमन्ना का डिवोशनल ऑरा और शैडोज विजुअल से लगता है कि विलेज पर कोई एंशिएंट पावर या कर्स का इफेक्ट है। ऑडियंस को स्टार्ट से ही सस्पेंस फील होता है कि गांव में चल क्या रहा है और कौन सी शक्ति इसके पीछे है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में लगता है कि मर्डर्स एक नॉर्मल क्रिमिनल केस है, लेकिन ट्विस्ट ये आता है कि हर मर्डर एक स्पेसिफिक टेंपल रिचुअल की डेट पर ही होता है। दूसरा, फिल्म का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जिसे ऑडियंस इनोसेंट हेल्पलेस समझती है, एक्चुअल स्टोरी में केस का मिसलीड्स कर रहा होता है। तीसरा, ट्रेलर में लगता है कि विलन एक शैडो फिगर या इविल ह्यूमन होगा, लेकिन ट्विस्ट ये आता है कि रियल थ्रेट्स सुपरनेचुरल प्लस ह्यूमन इंटेंशंस का मिक्स होता है। मतलब कोई एक मास्टरमाइंड नहीं, बल्कि दोनों दुनियाओं का इंटरप्ले। चौथा, तो पूरी फिल्म में ऑडियंस को लगता है कि वो बस एक डिवोशनल फिगर प्रोटेक्टर है, लेकिन क्लाइमैक्स में रिवील होता है कि तमन्ना का रोल सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं, बल्कि इन्वेस्टिगेशन और मिस्ट्री को रिजॉल्व करने का की था। पांचवा, फाइनल ट्विस्ट ये बताता है कि गांव में देवी पावर्स को प्रोटेक्ट करने वाली लेगेसी करप्ट हो चुकी है और कुछ लोग उस शक्ति का मिसयूज़ कर रहे होते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। इस पर समरीज गाँव में सीरियल किलर टर्न घोस्ट तिरुपति, जिसे पहले फिल्म में मार दिया गया था, उस भूत अब स्पिरिट फॉर्म में टेरर फैलाता है। वो न्यूली ब्राइड्स को टारगेट करने का लगता है। विलेजर्स और अथॉरिटीज़ फेल हो जाते हैं उसे रोकने में। तो विलेजर्स या कहीं उन लास्ट होप्स आती है पैरवी प्लेड बाय तमन्ना भाटिया, जो एक नागा साधु एस्थिक है। स्पिरिचुअल पावर्स वाली कैरेक्टर उन्हें बुलाया जाता है ताकि वो तिरुपति के भूत को डिफीट करें। फेथ विसेस इविल, स्पिरिचुअल पावर्स विसेस इविल। स्पिरिचुअल पावर्स फिल्म का कोर मैसेज है कि जब देवी डीपली रूटेड हो और क्राइम हॉरर ग्राउंडेड लेवल से मिस्टिकल रूट से जुड़ी हो, तो टिपिकल क्राइम प्रोड्यूसर्स फेल हो जाते हैं। उनका मुकाबला सिर्फ बिलीफ, फेथ, स्पिरिचुअलिटी और डिवाइन पावर्स कर सकती है। इस तरह रिलीजन, फेथ प्लस माइथोलॉजी प्लस स्पिरिचुअलिटी को वेपन्स बनाया गया है अगेंस्ट इविल। फिल्म फर्स्ट फिल्म का क्राइम से शुरू हो गई कहानी एंड उनका इम्प्रोपर क्लोजर से रिचुअल बेस्ड पनिशमेंट्स जैसे समाधि विशेष सेरेमनी जनरेट करता है। स्पिरिट कमबैक ट्विस्ट, मतलब अगर गलत तरीके से जस्टिस हुआ हो या स्पिरिचुअल्स को इग्नोर गलत समझा हो, तो उसका इम्पैक्ट फ्यूचर जनरेशन्स को भी हो सकता है। ये एक कॉशनरी नोट का अबाउट जस्टिस प्लस ट्रेडिशन है। ओवरऑल मेरा ख्याल है कि फिल्म मेकर्स ने इंटेंशन की थी कि फेथ प्लस माइथोलॉजी प्लस कम्युनल ट्रॉमा को हॉरर थ्रिलर के थ्रू दिखाया जाएगा। अगर स्क्रिप्ट लॉजिकली टाइट होती, कैरेक्टर्स आर्क्स वेल रिटर्न होते और हॉरर स्पिरिट सुपरनैचुरल प्लस इमोशनल इम्पैक्ट बैलेंस होता, तो क्लाइमैक्स और एंडिंग का डीपर मीनिंग काफ़ी पावरफुल हो सकता था। एक स्पिरिचुअल कैथरिसिस, कम्युनिटी रिडप्शन और ईविल के खिलाफ फेथ की जीत। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरोइन भैरवी तमन्ना भाटिया एक मिस्टिकल नागा साधु टाइप स्पिरिचुअल प्रोटेक्टर, जिसे गांव बुलाते हैं सुपरनेचुरल थ्रेट्स को रोकने के लिए। काम इंटेंस, स्पिरिचुअल और डिसिप्लिन, उनका प्रेजेंस ही डिवाइन एनर्जी का फील देता है। गांव को एविल स्पिरिट से बचाना, रिचुअल्स की प्योरिटी प्रोटेक्ट करना और इनोसेंट लोगों को अनजस्ट सुपरनेचुरल पनिशमेंट से बचाना। हीरो मेन लीड विशंस एनसेमा एंड युवा चंद्र कृष्णा। इन्वेस्टिगेशन और लोकल प्रोडक्शन हैंडल करने वाले कैरेक्टर्स, जो गांव की मिस्ट्री और ह्यूमन एंगल को समझने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड और लॉजिकल, सुपरनेचुरल चीज़ों से पहले डाउट करते हैं। मर्डर्स का सच फाइंड करना, विलेजर्स को सेफ रखना और ट्रुथ को अनकवर करना चाहते हैं, वो ह्यूमन हो या फिर सुपरनेचुरल। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। ओडेलर 2 का मेन एंटागोनिस्ट एक इविल स्पिरिट तिरुपति है, जो पहले पार्ट का क्रिमिनल था और अब गोस्ट फॉर्म में गांव को टेररिज्म करता है। ट्रूएल, वेनिगुएल और
को करप्टेड स्पिरिट जिसका वायलेंस और लस्ट बेस्ड क्राइम से डीप कनेक्शंस है। ये विलन ही पूरी फिल्म का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। मर्डर्स स्टार्ट होते हैं, गांव फेयर में आ जाता है, इन्वेस्टिगेशन रुक जाती है और कहानी सुपरनेचुरल डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। उसकी प्रेजेंस स्टोरी को नॉर्मल थ्रिलर से उठाकर माइथोलॉजी प्लस स्पिरिचुअल बैटल बना देती है, जिससे हीरोइन भैरवी का एंट्री और क्लाइमेक्स का कॉन्फ्रंटेशन सेटअप होता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स की बात करते हैं। पहला, हिबा पटेल, गांव की एक यंग वुमेन जिसका कैरेक्टर मर्डर्स और सुपरनेचुरल इंसिडेंट से डायरेक्टली अफेक्टेड होता है। दूसरा, युवा चंद्र कृष्णा, गांव के रिचुअल्स और ट्रेडिशंस को समझने वाला पर्सन। तीसरा, साई दीना, डार्क सस्पिशियस इंटेंस कैरेक्टर जो कहानी में थ्रेट को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। चौथा, विलेज एल्डर्स एंड प्रीसेस्ट, टेम्पल रिचुअल्स और सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशंस को हैंडल करने वाले लोग। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी के ह्यूमन इमोशन प्लस फेयर प्लस ट्रेडिशन प्लस इन्वेस्टिगेशन प्लस मिस्ट्री का मिक्स बनाता है। उनके बिना फिल्म सिर्फ हीरो विसेस हीरोइन विसेस गोस्ट होती, पर ये कैरेक्टर लेयर्स टेंशन और नैरेटिव पुश देते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 0.90 करोड़ कमाए थे। पहले वीकेंड के बाद तक टोटल अप्रॉक्स 3.78 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन हुआ था। ओवरऑल इंडिया नेट कलेक्शन फाइनल हुआ करीब 5.74 करोड़। ग्रॉस कलेक्शन टेक्सास के साथ 6.77 करोड़ से वर्ल्ड वाइड टोटल इंडिया प्लस ओवरसीज करीब 7.07 करोड़ बताया गया। फिल्म का बजट 25 करोड़ था, सो ओवरऑल थिएट्रिकल रन में फाइनल फिल्म अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाई, इसलिए बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप मानी जा रही है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। काफ़ी व्यूअर्स ने प्रेस किया कि तमन्ना भाटिया की उनका स्पिरिचुअल डिवोशनल अवतार और स्क्रीन प्रेजेंस को सच माना गया। फिल्म का पहला हाफ और इनिशियल सेटअप विलेज एम्बियंस प्लस मैथोलॉजी प्लस हॉरर सेटअप कुछ लोगों को वॉचेबल लगा। कुछ ऑडियंस को बैकग्राउंड स्कोर और सिनेमेटोग्राफी ने इम्प्रेस किया। हॉरर सुपरनैचुरल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में थोड़ी सक्सेस मिली। सबसे बड़ा कंप्लेंट था फिल्म का राइटिंग सिंपली वीक है, स्टोरी प्रिडिक्टेबल लगती है, सस्पेंस या हॉरर का इम्पैक्ट फील नहीं होता। ओवरऑल क्रिटिक्स का कहना है कि फिल्म आइडिया और पोटेंशियल था, डिवाइन वर्सेस इविल माइथोलॉजी प्लस हॉरर का मिक्स, लेकिन एग्जीक्यूशन राइटिंग और कोहेरेंस ने फेल किया। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। और मैथोलॉजी क्राइम प्लस हॉरर का ब्लेंड, ये कॉम्बिनेशन तेलुगु साउथ सिनेमा में रेयर है। फिल्म ट्राई करती है कि डिवोशनल रिचुअल्स और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को थ्रिलर के साथ मिक्स करे। हीरोइन का मिथिकल सुपरनेचुरल अवतार और डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इविल के साथ ऑडियंस को अलग फील देता है। ट्विस्ट और क्लाइमैक्स अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन वीक है, सस्पेंस और हॉरर इम्पैक्ट लॉस्ट हो जाता है। स्पेशल इफेक्ट्स ओवर स्टाइल्ड और थोड़े रियलिस्टिक लगते हैं, थ्रिलर हॉरर इम्पैक्ट कम होता है। चलिए बात करते हैं शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की। तमन्ना की डिवोशनल ट्रेनिंग। फिल्म के स्पिरिचुअल सीक्वेंसेस के लिए तमन्ना ने एक्चुअल टेम्पल रिचुअल्स और मेडिटेशन की ट्रेनिंग दी ताकि ऑन स्क्रीन और ऑथेंटिक लगे। तेलंगाना के रिमोट विलेज में शूटिंग हुई, जहां लोकल लोग इनिशियली क्यूरियस और कॉशियस थे। उनके साथ इंटरेक्शन और लोकल ट्रेडिशंस को कैप्चर करना चैलेंजिंग रहा। पोस्ट सुपरनेचुरल सीन्स के लिए रात के 12-3 बजे तक शूट होते रहे। क्रू ने अनयूजुअल लाइटिंग और मिस्ट सेटअप्स का यूज़ किया। तो चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच है माइथोलॉजी प्लस हॉरर प्लस क्राइम का यूनिक ब्लेंड। रूरल तेलंगाना विलेज और टेम्पल रिचुअल्स को सेंट्रल फ्रेम में रखकर सुपरनेचुरल थ्रिलर्स बनाया गया। तो इससे स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड तमन्ना एज स्पिरिचुअल सेवियर, हीरोइन का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इविल स्पिरिट के साथ अनकॉमन एंगल है। रियल रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, प्रॉप्स और डिवोशन एटमॉस्फेयर क्रिएट करना। डार्क मिस्टिकल सिनेमेटोग्राफी और साउंड डिज़ाइन से एरी और इम्प्रेसिव वाइब। ओवरऑल ये एलिमेंट्स फिल्म को टिपिकल हॉरर थ्रिलर से अलग बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, फेथ, स्पिरिचुअलिटी और ट्रेडिशन का पावर, इविल और इनजस्टिस के खिलाफ। अगर बिलीव्स और रिचुअल्स प्रॉपरली फॉलो किए जाएं तो इविल को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है।
विलेजर्स की फियर, ट्रॉमा और हीरोइन की प्रोटेक्टिव ऑरा से ऑडियंस एम्पैथी फील करती है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, रिचुअल्स, माइथोलॉजी और सुपरनेचुरल लॉजिक के थ्रू ऑडियंस को कॉज एंड इफेक्ट्स और पास्ट सेंस का इम्पैक्ट समझाया गया। सोचने पर मजबूर करता है कि ट्रेडिशंस और फेथ के रोल सोसाइटी में क्या है। ओवरऑल फिल्म एक स्पिरिचुअल प्लस मॉरल कॉशनरी टेल बनने की कोशिश करती है। ओडेलर 2 एक माइथोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो 17 अप्रैल 2025 को रिलीज़ हुई थी। ये फिल्म दो ओडेला रेलवे स्टेशन का सीक्वल है, लेकिन स्टोरी और स्केल दोनों पहले पार्ट से काफ़ी बड़े लेवल पर दिखाए गए हैं। इस मूवी को अशोक तेजा ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में तमन्ना भाटिया, हेबा पटेल, वशिष्ठ एन सिम्हा, युवा चंद्र कृष्णा और शाहिद हिना शामिल है। चलिए मूवी की जेनर की बात करते हैं। ये एक माइथोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर की फिल्म है। इसमें 3 जेनर मिक्स है: माइथोलॉजी, क्राइम और थ्रिलर। देवी माँ और रूलर टेम्पल ट्रेडिशन से जुड़ी स्टोरी लाइन है। गांव में होने वाले मर्डर्स, इन्वेस्टिगेशंस और डार्क एक्टिविटीज़ है। और सस्पेंसफुल नरेशन, मिस्ट्री बिल्डअप और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड काफ़ी यूनिक है। फिल्म एक रूरल तेलंगाना विलेज की असली टेम्पल बिलीफ्स और सेंचुरीज ओल्ड देवी रिचुअल्स पर बेस्ड है, जहां माइथोलॉजिकल पावर और मॉडर्न डे क्राइम्स को एक ही स्टोरी लाइन में देवलैंड करके एक अनयूजुअल मिस्ट्री क्रिएट की गई है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर रिलीज होने के बाद लोगों ने लीड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के नए अवतार को काफ़ी पसंद किया। उनका शिवा शक्ति, मिस्टिकल नागा साधु लुक और उनकी इंटेंसिटी को सोशल मीडिया पर प्रेस मिला। फैंस ने ट्रेलर देख के अनएक्सपेक्टेड ये कहा कि फिल्म स्ट्रॉन्ग सुपरनेचुरल हॉरर थ्रिलर होगी। इस वजह से इनिशियल एक्साइटमेंट भी हुई। कुछ लोग बोले कि फिल्म के पहला हाफ ठीक था, विजुअल्स और एटमॉस्फेयर ठीक बनाया गया, लेकिन सेकंड हाफ स्लो था, स्क्रीन पे प्रिडिक्टेबल था और सस्पेंस या हॉरर एलिमेंट्स एक्सपेक्टेड लेवल तक नहीं था। ओवरऑल ट्रेलर ने इनिशियल हाइप और हाई एक्सपेक्टेशंस क्रिएट किए। लोगों को लगा कि हॉरर प्लस माइथोलॉजी प्लस स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड मिलने वाली है, पर फिल्म रिलीज़ होने के बाद काफ़ी लोग डिसअपॉइंटेड रहे क्योंकि फिल्म फाइनल प्रोडक्ट ने ट्रेलर जितना असर नहीं किया। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की स्टोरी की शुरुआत तेलंगाना के एक छोटे रिमोट गांव ओडेला से होती है, जहां लोगों की ज़िंदगी स्ट्रॉन्गली टेम्पल रिचुअल्स और देवी माँ के पुराने ट्रेडिशंस से जुड़ी होती है। स्टोरी स्टार्ट होते ही फिल्म में एक मिस्टिकल, डार्क और डिवोशनल एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। टेम्पल की बेल्स, रिचुअल्स और गांव के एरियर एनवायरनमेंट पहले ही सीन से एक ऑडियंस को फील करवा देता है कि ये नॉर्मल थ्रिलर नहीं बल्कि माइथोलॉजी प्लस मिस्ट्री का ब्लेंड होने वाला है। फिल्म एक इंटेंस सुपरनेचुरल वाइब सेट करती है। तमन्ना का डिवोशनल ऑरा और शैडोज विजुअल से लगता है कि विलेज पर कोई एंशिएंट पावर या कर्स का इफेक्ट है। ऑडियंस को स्टार्ट से ही सस्पेंस फील होता है कि गांव में चल क्या रहा है और कौन सी शक्ति इसके पीछे है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में लगता है कि मर्डर्स एक नॉर्मल क्रिमिनल केस है, लेकिन ट्विस्ट ये आता है कि हर मर्डर एक स्पेसिफिक टेम्पल रिचुअल की डेट पर ही होता है। दूसरा, फिल्म का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जिसे ऑडियंस इनोसेंट हेल्पलेस समझती है, एक्चुअल स्टोरी में केस का मिसलीड्स कर रहा होता है। तीसरा, ट्रेलर में लगता है कि विलन एक शैडो फिगर या इविल ह्यूमन होगा, लेकिन ट्विस्ट ये आता है कि रियल थ्रेट्स सुपरनेचुरल प्लस ह्यूमन इंटेंशंस का मिक्स होता है। मतलब कोई एक मास्टरमाइंड नहीं बल्कि दोनों दुनियाओं का इंटरप्ले। चौथा, तो पूरी फिल्म में ऑडियंस को लगता है कि वो वैसे एक डिवोशनल फिगर प्रोटेक्टर है, लेकिन क्लाइमैक्स में रिवील होता है कि तमन्ना का रोल सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन और मिस्ट्री को रिजॉल्व करने का की था। पांचवा, फाइनल ट्विस्ट ये बताता है कि गांव में देवी पावर्स को प्रोटेक्ट करने वाली लेगेसी करप्ट हो चुकी है और कुछ लोग उस शक्ति का मिसयूज़ कर रहे होते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। इस पर समरीज गांव में सीरियल किलर टर्न गोस्ट तिरुपति, जिसे पहले फिल्म में मार दिया गया था, उस भूत अब स्पिरिट फॉर्म में टेरर फैलाता है।
वो न्यूली राइट्स को टारगेट करने का लगता है। विलेजर्स और अथॉरिटीज़ फेल हो जाते हैं उसे रोकने में। विलेजर्स या कहीं उन लास्ट होप्स आती है। पैरवी प्लेड बाय तमन्ना भाटिया, जो एक नागा साधु एस्थिक है, स्पिरिचुअल पावर्स वाली कैरेक्टर। उन्हें बुलाया जाता है ताकि वो तिरुपति के भूत को डिफीट करें। फेथ विसेस इविल, स्पिरिचुअल पावर्स विसेस इविल स्पिरिचुअल पावर्स। फिल्म का कोर मैसेज है कि जब देवी डीपली रूटेड हो और क्राइम हॉरर ग्राउंडेड लेवल से मिस्टिकल रूट से जुड़ी हो तो टिपिकल क्राइम प्रोड्यूसर्स फेल हो जाते हैं। उनका मुकाबला सिर्फ बिलीफ, फेथ, स्पिरिचुअलिटी और डिवाइन पावर्स कर सकती है। इस तरह रिलीजन, फेथ प्लस माइथोलॉजी प्लस स्पिरिचुअलिटी को वेपन्स बनाया गया है अगेंस्ट इविल। फिल्म फर्स्ट फिल्म का क्राइम से शुरू हो गई कहानी एंड उनका इम्प्रोपर क्लोजर से रिचुअल बेस्ड पनिशमेंट्स जैसे समाधि विशेष सेरेमनी जनरेट करता है। स्पिरिट कमबैक ट्विस्ट, मतलब अगर गलत तरीके से जस्टिस हुआ हो या स्पिरिचुअल्स को इग्नोर गलत समझा हो तो उसका इम्पैक्ट फ्यूचर जनरेशन्स को भी हो सकता है। ये एक कॉशनरी नोट का अबाउट जस्टिस प्लस ट्रेडिशन है। ओवरऑल मेरा ख्याल है कि फिल्म मेकर्स ने इंटेंशन की थी कि फेथ प्लस मैथोलॉजी प्लस कम्युनल ट्रॉमा को हॉरर थ्रिलर के थ्रू दिखाया जाएगा। अगर स्क्रिप्ट लॉजिकली टाइट होती, कैरेक्टर्स आर्क्स वेल रिटर्न होते और हॉरर स्पिरिट सुपरनेचुरल प्लस इमोशनल इम्पैक्ट बैलेंस होता तो क्लाइमैक्स और एंडिंग का डीपर मीनिंग काफ़ी पावरफुल हो सकता था। एक स्पिरिचुअल कैथरिसिस, कम्युनिटी रिडप्शन और ईविल के खिलाफ फेथ की जीत। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरोइन भैरवी तमन्ना भाटिया एक मिस्टिकल नागा साधु टाइप स्पिरिचुअल प्रोटेक्टर जिसे गांव बुलाते हैं सुपरनेचुरल थ्रेट्स को रोकने के लिए। काम इंटेंस, स्पिरिचुअल और डिसिप्लिन, उनका प्रेजेंस ही डिवाइन एनर्जी का फील देता है। गांव को एविल स्पिरिट से बचाना, रिचुअल्स की प्योरिटी प्रोटेक्ट करना और इनोसेंट लोगों को अनजस्ट सुपरनेचुरल पनिशमेंट से बचाना। हीरो मेन लीड विशंस एनसेमा एंड युवा चंद्र कृष्णा, इन्वेस्टिगेशन और लोकल प्रोटेक्शन हैंडल करने वाले कैरेक्टर्स जो गांव की मिस्ट्री और ह्यूमन एंगल को समझने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड और लॉजिकल, सुपरनेचुरल चीज़ों से पहले डाउट करते हैं। मर्डर्स का सच फाइंड करना, विलेजर्स को सेफ रखना और ट्रुथ को अनकवर करना चाहते हैं, वो ह्यूमन हो या फिर सुपरनेचुरल। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। ओडेलर 2 का मेन एंटागोनिस्ट एक इविल स्पिरिट तिरुपति है जो पहले पार्ट का क्रिमिनल था और अब गोस्ट फॉर्म में गांव को टेररिज्म करता है। क्रूएल, वेनिगुएल और करप्टेड स्पिरिट जिसका वायलेंस और लस्ट बेस्ड क्राइम से डीप कनेक्शंस है। ये विलन ही पूरी फिल्म का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। मर्डर्स स्टार्ट होते हैं, गांव फेयर में आ जाता है, इन्वेस्टिगेशन रुक जाती है और कहानी सुपरनेचुरल डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। उसकी प्रेजेंस स्टोरी को नॉर्मल थ्रिलर से उठाकर माइथोलॉजी प्लस स्पिरिचुअल बैटल बना देती है जिससे हीरोइन भैरवी का एंट्री और क्लाइमैक्स का कॉन्फ्रंटेशन सेटअप होता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स की बात करते हैं। पहला, हिबा पटेल, गांव की एक यंग वुमेन जिसका कैरेक्टर मर्डर्स और सुपरनेचुरल इंसिडेंट से डायरेक्टली अफेक्टेड होता है। दूसरा, युवा चंद्र कृष्णा, गांव के रिचुअल्स और ट्रेडिशंस को समझने वाला पर्सन। तीसरा, साई दीना, डार्क, सस्पिशियस एंड इंटेंस कैरेक्टर जो कहानी में थ्रेट को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। चौथा, विलेज एल्डर्स एंड प्रीसेस्ट, टेम्पल रिचुअल्स और सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशंस को हैंडल करने वाले लोग। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी के ह्यूमन इमोशन प्लस फेयर प्लस ट्रेडिशन प्लस इन्वेस्टिगेशन प्लस मिस्ट्री का मिक्स बनाता है। उनके बिना फिल्म सिर्फ हीरो विसेज हीरोइन विसेज गोस्ट होती, पर ये कैरेक्टर लेयर्स टेंशन और नैरेटिव पुश देते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 0.90 करोड़ कमाए थे। पहले वीकेंड के बाद तक टोटल अप्रॉक्स 3.78 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन हुआ था। ओवरऑल इंडिया नेट कलेक्शन फाइनल हुआ करीब 5.74 करोड़, क्रॉस कलेक्शन टैक्सेस के साथ 6.77 करोड़ से। वर्ल्ड वाइड टोटल इंडिया प्लस ओवरसीज करीब 7.07 करोड़ बताया गया।
फिल्म का बजट 25 करोड़ था, सो ओवरऑल थिएट्रिकल रन में फाइनल फिल्म अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाई, इसलिए बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप मानी जा रही है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। काफ़ी व्यूअर्स ने प्रेस किया कि तमन्ना भाटिया की उनका स्पिरिचुअल डिवोशनल अवतार और स्क्रीन प्रेजेंस को सच माना गया। फिल्म का पहला हाफ और इनिशियल सेटअप विलेज एम्बियंस प्लस मैथोलॉजी प्लस हॉरर सेटअप कुछ लोगों को वॉचेबल लगा। कुछ ऑडियंस को बैकग्राउंड स्कोर और सिनेमेटोग्राफी ने इम्प्रेस किया। हॉरर सुपरनैचुरल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में थोड़ी सक्सेस मिली। सबसे बड़ा कंप्लेंट था फिल्म का राइटिंग सिंपली वीक है, स्टोरी प्रिडिक्टेबल लगती है, सस्पेंस या हॉरर का इम्पैक्ट फील नहीं होता। ओवरऑल क्रिटिक्स का कहना है कि फिल्म आइडिया और पोटेंशियल था, डिवाइन वर्सेस इवल माइथोलॉजी प्लस हॉरर का मिक्स, लेकिन एग्जीक्यूशन राइटिंग और कोहेरेंस ने फेल किया। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। और मैथोलॉजी क्राइम प्लस हॉरर का ब्लेंड, ये कॉम्बिनेशन तेलुगु साउथ सिनेमा में रेयर है। फिल्म ट्राई करती है कि डिवोशनल रिचुअल्स और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को थ्रिलर के साथ मिक्स करे। हीरोइन का मिथिकल सुपरनेचुरल अवतार और डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इविल के साथ ऑडियंस को अलग फील देता है। ट्विस्ट और क्लाइमैक्स अटेम्प्ट करते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन वीक है, सस्पेंस और हॉरर इम्पैक्ट लॉस्ट हो जाता है। स्पेशल इफेक्ट्स ओवर स्टाइल्ड और थोड़े रियलिस्टिक लगते हैं, थ्रिलर हॉरर इम्पैक्ट कम होता है। चलिए बात करते हैं शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की। तमन्ना की डिवोशनल ट्रेनिंग। फिल्म के स्पिरिचुअल सीक्वेंसेस के लिए तमन्ना ने एक्चुअल टेम्पल रिचुअल्स और मेडिटेशन की ट्रेनिंग ली ताकि ऑन स्क्रीन और ऑथेंटिक लगे। तेलंगाना के रिमोट विलेज में शूटिंग हुई जहां लोकल लोग इनिशियली क्यूरियस और कॉशियस थे। उनके साथ इंटरेक्शन और लोकल ट्रेडिशंस को कैप्चर करना चैलेंजिंग रहा। पोस्ट सुपरनेचुरल सीन्स के लिए रात के 12-3 बजे तक शूट होते रहे। क्रू ने अनयूजुअल लाइटिंग और मिस्ट सेटअप्स का यूज़ किया। तो चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच है माइथोलॉजी प्लस हॉरर प्लस क्राइम का यूनिक ब्लेंड। रूरल तेलंगाना विलेज और टेम्पल रिचुअल्स को सेंट्रल फ्रेम में रखकर सुपरनेचुरल थ्रिलर्स बनाया गया। तो इससे स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड तमन्ना एज स्पिरिचुअल सेवियर, हीरोइन का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इविल स्पिरिट के साथ अनकॉमन एंगल है। रियल रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, प्रॉप्स और डिवोशन एटमॉस्फेयर क्रिएट करना। डार्क मिस्टिकल सिनेमेटोग्राफी और साउंड डिज़ाइन से एरी और इम्प्रेसिव वाइब। ओवरऑल ये एलिमेंट्स फिल्म को टिपिकल हॉरर थ्रिलर से अलग बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, फेथ, स्पिरिचुअलिटी और ट्रेडिशन का पावर, इविल और इनजस्टिस के खिलाफ। अगर बिलीव्स और रिचुअल्स प्रॉपरली फॉलो किए जाएं तो इविल को न्यूट्रलाइज किया